ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियोस लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, और कल से मैं रेगुलर जो रीडिंग्स हैं वो स्टार्ट कर दूँगी सितंबर मंथ की। तो आप लोग प्लीज़ टेंशन मत लीजिए। और थोड़ा सा कोई रीज़न हो गया था तो मुझे डिले हो गया। और आज जो मैं लेके आई हूँ रीडिंग, ये रीडिंग है पूरे सितंबर मंथ के लिए, जिसमें हम देखने वाले हैं कि जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, साथ ही जो करियर के रिगार्डिंग देखना चाहते हैं, जो सिंगल्स हैं उनके लिए अलग से, और साथ ही लव रिलेशनशिप में जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हैं उनके लिए ओवरऑल सितंबर मंथ कैसा रहने वाला है। ठीक है, हम ये देखेंगे। और ये एक पिक कार्ड लव रीडिंग है, तो यहाँ पे 3 पाइल्स आपको मैं शो कर दूंगी। फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग होती है, तो हो सकता है ये सबसे रेजोनेट ना करे। ठीक है ना, आपसे जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिए इसे, और अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है कि बुकिंग ओपन है, तो वो करवा सकते हैं आप। साथ ही मैं कुछ टाइम में फ्रेंड्स आप सब के लिए क्रिस्टल हीलिंग्स और क्रिस्टल्स कौन सी राशि के लिए कौन सा क्रिस्टल जो है बेनिफिशियल रहने वाला है हेल्थ के लिए, हेल्थ पर्पस से, स्टडी के पर्पस से, करियर के पर्पस से, लव रिलेशनशिप के पर्पस से, इन सब की नॉलेज भी मैं आपको दूंगी। कम से कम 1 वीक या 10 डेज के बाद मैं ये सब स्टार्ट करूंगी आप सब के लिए, मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज की पिक कार्ड लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम पहले। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 पाइल है, मैं आपको शो कर देती हूँ। फर्स्ट पाइल है हमारा ये ब्लैक कलर स्टोन। ठीक है, सेकंड है हमारा ये वाइट कलर स्टोन, एंड थर्ड है हमारा ये लास्ट है ग्रीन कलर स्टोन। आई होप आपको दिख रहा हो, थंबनेल में मैं आपको शो कर दूंगी, तो आप वहां से भी चूज कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको। ठीक है, तो फ्रेंड्स लव रीडिंग में मैं 2 तरह से रीडिंग करूंगी। एक उनके लिए जो ऑलरेडी कांटेक्ट में है, कम्युनिकेशन में है अपने पार्टनर के साथ, और दूसरी उनके लिए जो कि कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। तो सितंबर मंथ कैसा रहने वाला है हम ये एक शॉर्ट रीडिंग के थ्रू देखेंगे। ये एक शॉर्ट रीडिंग है फ्रेंड्स, ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं रहने वाली है ये। ठीक है, और साईं बाबा गाइडेंस कार्ड भी मैं इसमें ऐड करूँगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने ये ब्लैक कलर स्टोन से। जिन्होंने ये चूज किया है उनके लिए देखते हैं कि उनका लव रिलेशनशिप अगर कम्युनिकेशन में है तो कैसा रहने वाला है सितंबर मंथ में। ओके, सो ब्लैक कलर स्टोन जिन्होंने चूज किया है प्लीज टाइप कीजिए। ओके, वैसे मुझे 3 कार्ड्स लेने थे, एक कार्ड एक्स्ट्रा था तो ले लिया है मैंने। बॉटम ऑफ द डेक है। देखिए फ्रेंड्स, ये उनके लिए है जो कम्युनिकेशन में है अपने पार्टनर के साथ। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि सितंबर मंथ में बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे किसी तरह का कमिटमेंट आ सकता है, किसी तरह की मैरिज सिचुएशन बन सकती है, किसी तरह की ऐसी कोई सिचुएशन जो आपके रिलेशनशिप में बहुत टाइम से प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी सितंबर मंथ में। ठीक है, ओके हाँ, देखिए बहुत टाइम से हो सकता है आप कुछ सिचुएशंस के सॉल्व होने का वेट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी। ठीक है, आप परेशान हैं ऐसे, और यहाँ पे देखिए कार्ड है विक्ट्री का। तो फॉर श्योर बॉटम ऑफ द डेक से ये तो क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं कि फर्स्ट जो 15 डेज हैं सितंबर मंथ के, वो आपके लिए कैसे रहने वाले हैं जो ऑलरेडी कम्युनिकेशन में है। ब्लैक स्टोन जिन्होंने चूज किया है, वाह वेरी पॉजिटिव कार्ड, द फूल का कार्ड है यहाँ पे, अपराइट। तो फ्रेंड्स, ये मुझे फर्स्ट 15 डेज ऑफ सितंबर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है कि बहुत से लोगों के, जैसे मैंने आपको बताया बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पे, तो बहुत से लोगों की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ जो चल रही है ना, या तो आपका माइंडसेट ऐसा होने वाला है कि आप उन पे ध्यान नहीं देंगे,
कहते हैं ना, अपने आप को प्रॉब्लम्स, परेशानियों से, लव रिलेशनशिप की प्रॉब्लम से ऊपर उठा के सोचेंगे, या ऐसा होगा कि चीज़ें जो है एक नए सिरे से स्टार्ट होंगी आपके सितंबर मंथ में। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लव रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उसे फिर से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि कभी भी ऐसा कोई गलत मतलब टाइम गलत नहीं होता जब अगर हम शुरुआत से अपने रिलेशनशिप को शुरू करें, उन्हीं पर्सन के साथ नए तरीके से इसको शुरू कीजिए। जो पुरानी बातें हो गई हैं, जो भी आप दोनों के मन में अगर कुछ भी निगेटिविटी एक दूसरे के लिए आई है, तो उसे भूल जाइए, ठीक है ना। तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, यहाँ पे मेजर आर्काना कार्ड आया है आपके लिए। तो फर्स्ट 15 डेज में काफ़ी कुछ अच्छा रहने वाला है। हो सकता है जो भी आपके पार्टनर अगर आपसे कुछ चीज़ें शेयर नहीं कर रहे थे, तो हो सकता है कि वो आपसे क्लियर कट कम्युनिकेशन करें जो आप उनसे चाहते हैं अभी तक, ठीक है। लेकिन हो सकता है उनकी कुछ बातों में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है कुछ ऐसी बातें हों जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे होता है ना कि कोई हमें मैनिपुलेट करके कुछ बोल रहा है, या कैसे क्या बोल रहा है, क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है, थोड़ा इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। बाकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, एक लीप ऑफ फेथ है यहाँ पे, ठीक है। तो एक तरीके से बहुत ही प्योर लव मुझे दिख रहा है आपके लिए लव रिलेशनशिप में, जिन्होंने ब्लैक स्टोन चूज़ किया है और कम्युनिकेशन में है अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। आपके लिए भी मतलब अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो आपको भी बस अभी क्या करना है, फर्स्ट 15 डेज ऑफ सितंबर गो विद द फ्लो, ठीक है। एंजॉय कीजिए अपने रिलेशनशिप को, उसमें कहते हैं ना अंडरस्टैंडिंग बैठाइए, आपस में एक बॉन्डिंग बैठाइए, ठीक है। बट ऐसा नहीं करना है कि चीज़ों पे ब्लाइंड फेथ करना है, ये नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अवेयर रह के उन चीज़ों को समझिए। हमेशा कहते हैं ना कि एक निगेटिव साइड को ही फोकस मत कीजिए, ब्राइट साइड भी देखिए अपने रिलेशनशिप की। देखिए मैं देख पा रही हूँ जिनका कम्युनिकेशन है, मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक आपके कम्युनिकेशन इश्यूज सॉल्व होंगे, काफ़ी हद तक काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। काफ़ी बर्डन को जो आप बहुत ज़्यादा हैविली कैरी कर रहे थे, आप कहीं ना कहीं उसे बहुत ही लाइटली हैंडल करने वाले हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलूँगी, ज़रूर कुछ वार्निंग्स हो सकती हैं, तो उन्हें ज़रूर फोकस कीजिएगा, ठीक है। हो सकता है सारी चीज़ें बहुत अच्छी चले, लेकिन कहीं कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। बाकी मुझे लग रहा है हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन रहेगा लोगों का, काफ़ी अच्छा रहने वाला है फर्स्ट 15 डेज। तो यहाँ पे काफ़ी बातों को आप निगलेक्ट करेंगे, काफ़ी बातों को आपके पार्टनर निगलेक्ट करेंगे कम्युनिकेशन में, और यही अच्छा है आपके लिए फ्रेंड्स जिन्होंने भी ये चूज़ किया है। क्योंकि अभी मुझे बहुत से लोगों के लिए ना ऐसा दिख रहा है कि रीस्टार्ट करेंगे वो सितंबर मंथ में, काफ़ी ज़्यादा रीस्टार्ट करने वाले हैं, जो भी प्रॉब्लम से परेशानियाँ हैं उनसे उठकर, ठीक है। तो फर्स्ट 15 डेज तो मुझे काफ़ी पॉजिटिव दिखे हैं। देखते हैं जो लास्ट 15 डेज है। वाओ, द हायरोफेंट का कार्ड है। तो देखिए फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं मैंने जैसे आपको बताया ना, कुछ लोगों के यहाँ पे मैरिज फिक्स होने के चांसेस है, कमिटमेंट होने के चांसेस है, इंगेजमेंट की तरफ जा सकते हैं, आप किसी सॉलिड कमिटमेंट की तरफ जा सकते हैं, बहुत से ऐसे चांसेस बन रहे हैं। काफ़ी लोगों के लिए मुझे पता नहीं ऐसा क्यों एनर्जी आ रही है कि आपका दोबारा से कुछ बहुत ही एक पॉजिटिव रीस्टार्ट होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। हो सकता है जो लोग अभी तक कम्युनिकेशन में थे लेकिन किसी तरह के कमिटमेंट की तरफ नहीं बढ़े थे, वो अब कमिटमेंट की तरफ जाने वाले हैं इस पूरे मंथ की, सितंबर मंथ की अगर मैं बात करूँ तो। बहुत से लोगों का है जो अभी तक, जैसे आपके पार्टनर हो सकता है सीरियस ना हो, तो वो सीरियस होंगे कमिटमेंट के लिए, आपसे बात करेंगे। और अगर आप सीरियस नहीं थे तो आप कहीं ना कहीं सीरियस होंगे कमिटमेंट के लिए। इस पायल को जिसने भी चूज़ किया है, जो कम्युनिकेशन में है, बिल्कुल बिल्कुल जो भी आपकी परेशानियां प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कम्युनिकेशन को लेकर हो सकती हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ को लेकर हो सकते हैं, वो सारे सॉल्व होने वाले हैं। बिल्कुल प्रॉब्लम की बात नहीं है, सब सॉल्व होने वाला है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अवेयरनेस ज़रूर चाहिए यहाँ पे। मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके सामने हैं आंखों के, लेकिन आपको दिख नहीं रहे, ठीक है। आपके पार्टनर और आपके दोनों के बीच में ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ही किसी तीसरे की वजह से लड़ रहे हो, ठीक है। तो उन चीज़ों को ध्यान दीजिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सोल्यूशन उनके सामने है लेकिन उन्हें दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ही ना एक पैटर्न में चले जा रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, ठीक है। तो जिन्होंने भी ये चूज़ किया है, आपको बस इतना मुझे कहना है कि एंजॉय कीजिए, बिल्कुल कीजिए, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, बॉन्डिंग बनाइए। बिल्कुल पॉजिटिव कार्ड्स है, काफ़ी कुछ जो है वो नया पॉजिटिव होने वाला है, नया पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने वाला है। बट करना आप दोनों को ही है, ठीक है। अभी भी मैं बोलूँगी कि हो सकता है कुछ लोग
आपके रिलेशनशिप में चीज़ों को गड़बड़ कर चुके हों ऑलरेडी या करना चाह रहे हों, लेकिन आप उसे कितनी एक अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व करते हैं ये आप पर है। क्योंकि ये दोनों कार्ड ही मुझे बहुत 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 पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं कि जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं कमिटमेंट के लिए, उनके लिए चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी हद तक आपके कुछ इश्यूज मुझे सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं सितंबर मंथ में। देखिए ओवरऑल आउटपुट अगर बात करूँ तो मैं 4 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड एंड 9 ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड। तो देखिए जैसे मैं कह रही थी आपसे कि काफ़ी टाइम से ऐसी सिचुएशन है जो कम्युनिकेशन के होते हुए भी आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं है, कि कोई क्लैरिटी ना मिलना या एक्शन ओरिएंटेड ना होना आपके पर्सन का। ठीक है, तो जैसे मैं देख पा रही हूँ ओवरऑल आउटपुट यहाँ पे ये शो कर रहा है कि अभी तक जो चीज़ें एक कहते हैं ना स्टक फेज में थी, आप वेटिंग फेज में हो सकते हैं, आपके पर्सन वेटिंग फेज में हो सकते हैं, काफ़ी हद तक सितंबर में सॉल्व होने वाली है वो चीज़ें। ठीक है, अगर कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में था लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं थी, वो भी मिलेगी। ठीक है, कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, वो भी मिलने के चांसेस बन रहे हैं। बात हो सकती है कमिटमेंट की आगे बढ़ने की रिलेशनशिप में। ठीक है, जो भी आप दोनों में से ना, जो भी पार्टनर पीछे हटाए या उसने कोई एक्शन नहीं लिया है बहुत टाइम से आपके रिलेशनशिप में, जो इम्पोर्टेंट एक्शन था आप लोगों के लिए, वो पर्सन वो एक्शन लेंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने भी कम्युनिकेशन होते हुए ये रीडिंग जिनके लिए है, आपका कम्युनिकेशन है, लेकिन एक होता है ना कि कभी बात हुई, कभी नहीं हुई, कभी क्लैरिटी मिली, कभी नहीं मिली, उसने कमिटमेंट नहीं दिया या आपने कमिटमेंट नहीं दिया। ऐसे जो भी छोटे मोटे इश्यूज है सब सॉल्व होंगे फॉर श्योर। और एक एडवाइस भी यही है आपके लिए कि अवेयर रहिए। ठीक है, बट माइंड को ओपन रखिए, हार्ट को भी ओपन रखिए, चीज़ों को एक्सेप्टेंस बढ़ाइए। आपको एक्सेप्टेंस बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, आप दोनों को ही, आपको और आपके पार्टनर को एक्सेप्टेंस बढ़ाने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की ज़रूरत है सितंबर मंथ में। अगर आपने ऐसा किया तो फॉर श्योर है कि आपके रिलेशनशिप में काफ़ी हद तक काफ़ी इश्यूज रिजॉल्व होते जाएंगे। एक पॉजिटिव बिगनिंग होगी। पॉजिटिव बिगनिंग का मतलब यही नहीं होता कि कम्युनिकेशन ना होने से फिर बिगनिंग होना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक पैटर्न से बोर हो जाते हैं अपने रिलेशनशिप में, तो वो चीज़ें एक न्यू सनशाइन की तरफ जाएगी। प्रॉस्पेरिटी दिख रही है मुझे यहाँ पे उनके लिए। चलिए देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या है जो लोग लव रिलेशनशिप में है और कम्युनिकेशन में है। ओके, 3 कार्ड्स हैं, वैसे मुझे 2 कार्ड्स मिले थे। देखिए द पावर ऑफ उदी। ठीक है, माई उदी विल हील ऑल योर इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स। तो फॉर श्योर है, जैसे मैंने बोला मेजर अरकाना कार्ड है यहाँ पे, तो डिवाइन की जो हेल्प है वो तो आपको मिल ही रही है, और वही साईं बाबा गाइडेंस कार्ड से भी आया है। ठीक है, दूसरा कार्ड है यहाँ पे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डिवाइन आपको मदद करेंगे। Face the pain. The pain you experience is not because of the situation, but because of resisting and blocking the situation. Face it boldly. Face the pain. क्यों है ये कार्ड आपको पता है? अभी मैंने आपको बोला कि जो भी ब्लॉकेज है, जो भी चीज़ें एक स्टक फेज में थी ना, उसे फेस करना है आपको। फेस कैसे करना है? माइंड ओपन करके और अपने हार्ट को ओपन रख के, एक्सेप्टेंस को बढ़ा के। आप ऐसा करेंगे तो फॉर श्योर आपका सितंबर मंथ काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक है, सैडनेस एंड ग्लैडनेस। सैडनेस एंड ग्लैडनेस आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो हमारी लाइफ का ही हिस्सा है। कभी कभी होता है कि सिचुएशंस बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, लेकिन हम इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो उस चीज़ को समझ के चलिए फ्रेंड्स। ना रिलेशनशिप ईजी होते हैं, ना करियर ईजी होता है, ना लाइफ ईजी है। आप कैसे समझ के चल रहे हैं, कितनी अंडरस्टैंडिंग बैठा के चल रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है सब कुछ। सब आपके हाथ में है, कुछ भी आपके हाथ से बाहर नहीं है, कुछ भी आपके कहते हैं ना हिम्मत से बाहर नहीं है। ठीक है, तो बस उसको समझिए, सब कुछ बहुत पॉजिटिव है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप रीडिंग की स्टार्टिंग काफ़ी पॉजिटिव हुई है।
तो ये थी उनके लिए जिन्होंने, जो लोग रिलेशनशिप में हैं और जिन्होंने ब्लैक स्टोन चूज़ किया कम्युनिकेशन में जो ऑलरेडी है। अब हम देखेंगे ब्लैक स्टोन जिन्होंने चूज़ किया है और जो कम्युनिकेशन में नहीं है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है जिनकी, जिन्होंने ब्लैक स्टोन चूज़ किया है, उनके लिए क्या सितंबर मंथ में क्या रहने वाला है। ठीक है, तो हमने कार्ड्स ले लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड रिवर्स्ड में। तो मुझे ये शो कर रहा है कि आपकी भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे जो नो कांटेक्ट में है, आप शायद काफ़ी टाइम से काफ़ी सिचुएशंस को काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि मैरिड हो ऑलरेडी और सेपरेशन में हो और वो सोच रहे हो ज़्यादा ही कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, डिवोर्स होना चाहिए, साथ रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है, तो टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पे, तो चीज़ों में बैलेंस आएगा आपके लिए भी। बाकी हम कार्ड्स देखते हैं क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये तो बॉटम ऑफ द डेक में मुझे शो हो रहा है। चलिए देखते हैं फर्स्ट जो 15 डेज है सितंबर के, उनके लिए क्या है। पेज ऑफ कप्स रिवर्स्ड। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, फर्स्ट 15 डेज भी मुझे ये शो कर रहे हैं कि आपके पार्टनर, ठीक है, या आप भी हो सकते हैं, बट आपके पार्टनर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी उसी सिचुएशन में रहने वाले हैं। थोड़ा सा कांटेक्ट उनकी तरफ से नहीं आएगा। इमोशनली हो सकता है वो आपको, आप उनसे जिस इमोशनल मूवमेंट का वेट कर रहे हैं ना, वो मूवमेंट उनकी तरफ से नहीं आ रहा है। हो सकता है कि वो एक्सप्रेसिव नहीं है और कुछ रीजंस अभी भी हैं जो आपके रिलेशनशिप में एक सेपरेशन फेज के दौरान रहे थे, अभी भी वो हैं वहीं पर। ठीक है, आपने शायद काफ़ी एफर्ट्स कर लिए हैं और कुछ लोग हो सकता है अभी बस वेट कर रहे हैं, कुछ लोग अभी भी एफर्ट्स कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ तक मैं इस कार्ड्स को देख पा रही हूँ, देखिए जो भी नो कांटेक्ट में है ना फ्रेंड्स, अभी जो प्रॉब्लम्स है ना आपके रिलेशनशिप में, वो अभी कुछ लोगों के लिए सेटल हुई हैं, ख़त्म नहीं हुई हैं। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? इसी वजह से ना आपके पर्सन जो है अभी भी इमोशनली चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर रहे। हो सकता है आप भी कुछ चीज़ों को अभी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, बट जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है वो एक कहते हैं ना स्टॉकिंग चल रही है। आप स्टॉक करते हैं उन्हें या वो आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पर। अभी थोड़ी उनकी लाइट एनर्जी है फर्स्ट 15 डेज ऑफ सितंबर के लिए। चलिए देखते हैं लास्ट 15 डेज ऑफ सितंबर में क्या रहने वाला है। पेज ऑफ वेंड्स रिवर्स्ड। सॉरी टू से फ्रेंड्स, लेकिन लास्ट 15 डेज में ही मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन है आपके, या आप भी हो सकते हैं फ्रेंड्स, लोगों के इन्फ्लुएंस में है अभी भी। इनकी थोड़ी सी इमेच्योरिटी, जैसे मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, हो सकता है कि एज डिफरेंस हो। चीज़ें देखिए बैलेंस में तो आएंगी। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, सॉरी टेम्परेंस का कार्ड है, यहाँ पे 2 कप्स हैं आप देख रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे ये शो कर रही है, हो सकता है कि अभी नहीं, नेक्स्ट 2 मंथ्स में, ठीक है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ में चीज़ें बैलेंस्ड हो सकती हैं। बट अभी आपके पर्सन जो है, कुछ लोगों के पर्सन तो वो फीलिंग्स हैं उनका, बट वो उन चीज़ों को उतना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, करना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे, आप दोनों में से ना लोग, आप मतलब मन में ही फीलिंग्स है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। इन्फ्लुएंस है आपके रिलेशनशिप में अभी भी सितंबर मंथ में। तो फ्रेंड्स, आपके लिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है वेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी भी ना ऑब्स्टिकल्स ख़त्म नहीं हुए आपके रिलेशनशिप से। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन या आप बहुत ही इमेच्योरिटी से डील कर रहे हैं रिलेशनशिप को, तो ध्यान रखिए इस चीज़ को। मैं यही बोलूँगी, अगर ये इमेच्योरिटी आपकी तरफ से है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि रिलेशनशिप बार बार हमें मौका नहीं मिलता ठीक करने का। ठीक है, और अगर आपके पर्सन की तरफ से है, तो आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो करते रहिए, चीज़ें होंगी, डिवाइन टाइमिंग पे होंगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आफ्टर 2 मंथ्स हो सकती है, ठीक है, लेकिन अभी के लिए मुझे आपके पर्सन में थोड़ा सी इमेच्योरिटी और इन्फ्लुएंस दिख रहा है सितंबर मंथ के लिए। पेज ऑफ सॉर्ड्स अपराइट एंड किंग ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड। तो ये सितंबर मंथ का ओवरऑल आउटपुट है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे भी देख पा रही हूँ कुछ क्लैरिटी तो आपको मिलेगी। हो सकता है उनकी तरफ से आपको कोई कुछ मैसेज मिल जाए, या किसी फ्रेंड के थ्रू वो कुछ आपको ऐसा कुछ आपको मतलब कहते हैं ना साइन मिले, ठीक है, या आप उनसे खुद जाके कम्युनिकेट करना चाहें, ठीक है, या किसी तरह से आपका इंट्यूशन आपको कुछ साइन दे, या कहीं आप फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे उन्हें स्टॉक करें।
या आपको वो स्टॉक करते हैं जैसे मैंने बोला। तो इस तरह से कुछ आपको ऐसा आपका इंट्यूशन कह सकता है, ठीक है। बट आपके पर्सन जो है अभी सितंबर मंथ में भी मुझे एक्शन मोड में नहीं लग रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि वो बहुत ही इमेच्योर एटीट्यूड में है, और हो सकता है फ्रेंड्स ये आपकी तरफ से भी एनर्जी हो कि आप अपनी रिलेशनशिप को अभी कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं, बस आप अभी कहते हैं ना दूर से एक दूसरे को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, या किसी फ्रेंड के थ्रू चीज़ों को कन्वे कर रहे हैं एक दूसरे के बीच में। किसी तरह की क्लैरिटी आपको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, चाहे ये आपका खुद का इंट्यूशन आपको गाइड करे या आपको किसी फ्रेंड के थ्रू मिले ये क्लैरिटी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके पर्सन उन्हें कुछ मैसेज करके कुछ क्लैरिटी दें या कुछ भी ऐसा बोलें, लेकिन वो मुझे एक्शन ओरिएंटेड नहीं लग रहे हैं। बट ऐसा लग रहा है कि चीज़ें सितंबर मंथ के बाद से ठीक हो सकती है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी तो जो भी इन्फ्लुएंस आपके सेपरेशन की रीज़न बना है वो रीज़न अभी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, और आपके पर्सन जो है उस रीज़न के इन्फ्लुएंस में दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको कि बहुत से लोगों के लिए चीज़ें ना डिवाइन टाइमिंग पे ज़रूर होंगी, तो आप विश्वास पूरा रखिए कि चीज़ें होंगी, ठीक है। सितंबर मंथ की रीडिंग है ये, तो जनरल रीडिंग होती है तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देख लेते हैं साईं बाबा गाइडेंस कार्ड से क्या है जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है अपने पार्टनर के साथ। ओके, 2 कार्ड्स हैं, ले लेते हैं। सर्विंग द नीडी एंड यू आर यूनिक, यू आर यूनिक, ठीक है। ये कार्ड शो कर रहा है फ्रेंड्स कि योर जर्नी इज यूनिक एंड डिफरेंट, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि अभी थोड़ा सा क्लैरिटी मुझे मिलती हुई नहीं दिख रही है आपके रिलेशनशिप में, कुछ थोड़ी सी लाइट एनर्जी है कि कुछ आपको क्लैरिटी मिल सकती है खुद के थ्रू या किसी के थ्रू, बट एक उनकी तरफ से एक प्रॉपर कम्युनिकेशन कमिटमेंट का सीन मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो सिचुएशन को अभी उस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, और कुछ लोगों के लिए आपने भी शायद स्टेप बैक कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गाइडेंस कार्ड है वो यही कह रहा है कि आप यूनिक हैं, तो अपनी जर्नी को अपने हिसाब से लीजिए। आप अगर जो भी कर रहे हैं, लाइक अगर आप सोलमेट कनेक्शन में हैं और इनर वर्क कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उसको अपने हिसाब से करते जाइए। ये नहीं कि किसी का यूनियन हो गया तो हमने सोचा कि इसका यूनियन तो 2 मंथ्स में हो गया, हमें 8 मंथ्स लग रहे हैं या 1 ईयर लग रहा है, ये नहीं सोचना है, कंपेयर नहीं करना है। कंपेयर करके हम अपने आप को विक्टिम फेस में ले आते हैं, हमारी शक्ति खत्म हो जाती है। जहाँ शक्ति खत्म हो जाती है वहाँ हम उसको फेस नहीं कर पाते, और जब फेस नहीं कर पाते ना तो हम उसको चेंज नहीं कर पाते। और अगर आपको अपनी सिचुएशन को चेंज करना है तो आपको कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि कंपेयर किया और शक्ति खत्म, ठीक है। तो दूसरा कार्ड यहाँ पे है सर्विंग द नीडी, ठीक है। ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है सेवा एंड चैरिटी आर द श्योरेस्ट वे टू अचीव सोल ग्रोथ। जैसे मैंने आपको बोला कुछ लोग हो सकता है कि सोलमेट कनेक्शन में हो और आप ऑलरेडी इनर वर्क कर रहे हो अपने सेपरेशन को ख़त्म करने के लिए, तो चैरिटी कीजिए, सेवा भाव रखिए चीज़ों के लिए। जैसे कि सेवा भाव का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपको कहीं 10-20 हज़ार की चैरिटी कर देनी है। आप सिंपली, ठीक है, सिंपली किसी नीडी को खाना खिला सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को कपड़े दे सकते हैं। ये नहीं भी कर पाते अगर आप, तो गाय को रोटी खिला सकते हैं, आप कुत्तों को रोटी खिला सकते हैं जिससे हमारे केतु अच्छा होता है। तो और मतलब काफ़ी चीज़ें, आप पक्षियों को आप रोटी खिला सकते हैं, कुछ भी ऐसा जिससे उनके लिए जो भी अन्न आप दे सकते हैं, उन्हें ऐसा जल रख सकते हैं पक्षियों के लिए। कुछ भी ऐसा कीजिए जिसमें सामने वाले की सेवा हो, वो भी निस्वार्थ भाव से। ये आपके अच्छे कर्मों का खाता बढ़ाएगी, और जब ऐसा होगा तो आपका सेपरेशन फेज फॉर श्योर खत्म होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी उनकी रीडिंग जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है अपने पार्टनर से। सितंबर मंथ में उनकी क्या रहने वाला है लव लाइफ में, ये मैंने बताया। अब देखते हैं जिन्होंने ब्लैक स्टोन चूज़ किया है और जो देख रहे हैं इस रीडिंग को, सिंगल्स, हाँ, या जो सिंगल्स हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनका स्टार्टिंग सितंबर मंथ के जो 15 डेज है वो कैसे रहने वाले हैं, लास्ट 15 डेज ऑफ सितंबर, और साथ ही ओवरऑल आउटपुट देखने वाले हैं सिंगल्स के लिए जिन्होंने ब्लैक स्टोन चूज़ किया है, सिंगल्स के लिए।
ओके, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स रिवर्स्ड। ओके, तो कुछ आप में से लोग हैं जो थोड़े से इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, सिंगल्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। आप बहुत जल्दी एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स अपने क्रश से, या हो सकता है अपने फ्रेंड्स से भी आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते इमोशनली अपने आप को कि क्या सिचुएशन चल रही है, क्या चल रहा है मन में। चलिए देखते हैं फर्स्ट जो 15 डेज है सितंबर मंथ के, वो कैसे रहने वाले हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, जैसे मैंने आपको अभी बोला ही कि बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स्ड है, तो आप कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं दे पाते अपने आप, अपनी मतलब अपने इमोशनल इश्यूज़ की। ओके, तो जो सिंगल्स हैं यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है अपनी लाइफ में ना काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी पाना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए करियर में हो सकती है ये चीज़ें, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में जाने का सोच रहे हैं, कोई क्रश है आपका, या आपकी लाइफ की कोई पर्सनल प्रॉब्लम या फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि फर्स्ट 15 डेज ऑफ सितंबर में आप काफ़ी हद तक ना क्लैरिटी पे नहीं जा पा रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे कि आपको किस डायरेक्शन में एक्ट करना है, क्या करना है। मतलब ये देखिए फर्स्ट 15 डेज ऑफ सितंबर में ऐसा रहने वाला है, तो आपको क्या करना है, अगर ये निगेटिव है तो आपको पॉजिटिव इसको हैंडल करना है, ठीक है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है एक्शन लेने के लिए अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को लेकर, ठीक है फ्रेंड्स। और जब तक आप कोई एक्शन नहीं लेंगे तब तक आप विक्ट्री नहीं पा पाएंगे, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ लोग हो सकते हैं कि इंट्रोवर्ट हो, उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें या एक्सप्रेस करें दूसरों से, सॉल्यूशंस कैसे लें, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट 15 डेज में थोड़ा सा अपनी प्रॉब्लम्स को ना टैकल करने की हिम्मत बढ़ाइए। ये पर्सनल लाइफ से हो सकती है, लव लाइफ आई मीन टू से क्रश हो सकते हैं आपकी कोई, ठीक है, ऐसे कुछ इश्यूज हो सकते हैं, करियर में भी हो सकता है। तो अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसा अगर आप नहीं करेंगे तो हो सकता है चीज़ें जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएं, ठीक है। तो फर्स्ट 15 डेज के लिए आपको ध्यान रखना है, एक्शन ओरिएंटेड बनिए, डायरेक्टेड वे में एक्शंस कीजिए। आप एक्शन का भी एक डायरेक्शन होना चाहिए, ये नहीं कि हमें दौड़ रहे हैं तो हम दौड़ रहे हैं, किस डायरेक्शन में दौड़ना है, कहाँ पहुँचना है, ये भी ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं लास्ट 15 डेज में क्या है। वाव, एस ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। जैसे मैंने बोला था कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि करियर रिलेटेड सिचुएशंस हो आपकी, सिंगल्स, या कुछ लोग किस तरह के कमिटमेंट में आना चाह रहे हैं जैसे मैंने बताया। तो फर्स्ट 15 डेज में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल एक्शन नहीं लेने वाले हैं, ठीक है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है एक्सप्रेस कैसे करना है। लास्ट 15 डेज में ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग तो समझ जाएंगे कि उन्हें एक्ट कैसे करना है और कैसे उन्हें, आप हो सकता है आप में से कुछ लोग प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे या आप प्रपोजल देने वाले हैं किसी को, ठीक है। जो भी ऑब्स्टिकल्स है ना उसमें आप रास्ता बना लेंगे कि कैसे आपको उनसे निकलना है। ये ऑब्स्टिकल्स अपने अकॉर्डिंग आपके अपने अपने हो सकते हैं, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप किसी तरह का जॉब ऑफर मिले आपको, या आप कुछ ऐसे सॉल्यूशंस खुद से निकाल लेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए कि आपको अपनी जॉब में प्रोग्रेस कैसे करनी है, न्यू जॉब की तरफ कैसे बढ़ना है, या अपनी जॉब में ही आपको किसी न्यू पोजीशन पे कैसे जाना है। काफ़ी नई चीज़ों की शुरुआत होने वाली है। 15 डेज जो स्टार्टिंग है उसमें आप काफ़ी थोड़ा सा कंफ्यूज रहने वाले हैं, बट उसके बाद काफ़ी चीज़ों के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, फॉर श्योर मिलेंगे। बट मैंने आपको जैसा बताया ना, अपने एफर्ट्स को थोड़ा सा क्लियर रखिएगा, वो थोड़े से आपको नहीं करने हैं, इधर उधर नहीं करने हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना, डिवाइन की मदद लीजिए, डिवाइन आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी कहते हैं ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आपको हेल्प करेंगे। मेडिटेशन कीजिए, अगर आपका माइंड सेटल नहीं है तो मेडिटेशन कीजिए, आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे वहाँ पे। जब माइंड शांत होता है ना हमारा, तो हमारा इंट्यूशन काम करता है, और जब हमारा इंट्यूशन हमें गाइड करता है तो हमें सॉल्यूशन मिलते हैं, ठीक है। बट काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें इम्बैलेंस रहने के बाद जो लास्ट 15 डेज आएंगे उसमें आपकी चीज़ें काफ़ी, जैसे करियर को लेकर, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो उन बातों को लेकर बैलेंस होने वाली हैं। और ये भी मैं देख पा रही हूँ कि ये सारा कुछ आपके एक्शंस पे ही डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे डिवाइन हेल्प करेंगे, लेकिन बाकी जो करना है वो आपको करना है। 15 डेज
जो सितंबर के हैं, मुझे लग रहा है आप में से कई लोग जो हैं काफ़ी कंफ्यूज रहने वाले हैं। हो सकता है उन्हें समझ ही ना आए कि अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को हैंडल कैसे करना है। लास्ट 15 डेज तक आते आते आप बिल्कुल समझ जाने वाले हैं कि सिचुएशंस को हैंडल कैसे करना है। सॉरी फ्रेंड्स। ओके, देखते हैं आउटपुट क्या रहने वाला है। द टावर का कार्ड है अपराइट एंड क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स्ड। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बोला ना कि एक्शंस में कमी आ रही है सिंगल्स, बहुत हद तक होता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे करियर ओरिएंटेड चीज़ें लग रही हैं, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली इश्यूज लग रहे हैं। अगर आप एक्शंस पे अपने ध्यान दे देंगे ना तो चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएंगी। अगर नहीं ध्यान दिया आपने तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में इम्बैलेंस हो और सडन इम्बैलेंस हो सितंबर मंथ के लिए। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं। जब कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं सितंबर मंथ में जो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाने वाली है। मुझे थोड़ी सी यहाँ पे ना कंफ्यूजिंग एनर्जी आ रही है कि आपको शायद ये समझ नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन को इमोशनली हैंडल करना है या लॉजिकली हैंडल करना है। बट जो भी होगा सितंबर मंथ के एंड तक आते आते कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स कुछ ऐसे सडन चेंजेस आएंगे जो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छे होने वाले हैं, लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो आपको कुछ सिखाने आए हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली हैंडल कर रहे हैं सिचुएशंस को तो शायद डिवाइन आपको ये समझाना चाहते हैं कि सिचुएशंस को थोड़ा सा प्रैक्टिकली हैंडल कीजिए। अगर आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली हैंडल कर रहे हैं तो शायद डिवाइन आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा इमोशनली भी हैंडल कीजिए। देखिए चीज़ों क्या होता है ना, लाइफ में दोनों चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए, इमोशनली भी लॉजिकली भी। ऐसा नहीं कि केवल इमोशनली सारी चीज़ों को ले रहे हैं और केवल लॉजिकली ले रहे हैं। तो ये काफ़ी लेसन्स होने वाले हैं आपकी लाइफ में, तो ध्यान रखिएगा। मैं तो बस आपसे यही कहूँगी सिंगल्स जो आप लोग रीडिंग को देख रहे हैं, जो भी इशू है ना आपके, जो भी इशू है अभी से एक्शन ओरिएंटेड हो जाइए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपने अभी से अपने एक्शंस को, कर्मा को अपने बैलेंस कर लिया ना, कर्मा इन द सेंस हमेशा ये नहीं होता कर्मा क्लिनजिंग करना, कभी कभी प्रेजेंट कर्मा हमारे हाथ में होते हैं। जैसे अभी की सिचुएशन हमारे हाथ में है कि हमें कैसे रिएक्ट करना है। कर्मा क्लिनजिंग तब करते हैं जब सिचुएशन हमारे हाथ से निकल चुकी होती है, लेकिन अभी हमारे हाथ में है। तो सितंबर मंथ के लिए ध्यान रखिएगा थोड़ा इस चीज़ को कि कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो ऐसा ना हो कि आप उस समय राइट डायरेक्शन में एक्ट ना कर पाएँ, राइट एनालिसिस के साथ एक्ट ना कर पाएँ। ठीक है, तो बहुत से लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ अपने अंदर मैच्योरिटी लाने की ज़रूरत है। कुछ सडन चेंजेस आ सकते हैं, कुछ लोगों के लिए जॉब रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए इमोशनल मैटर हो सकते हैं। ठीक है, बट जो भी होंगे आपके बेनिफिट होगा उसमें। बट अपने आप को थोड़ा स्ट्रांगली तैयार रखिएगा और अभी से अपने एक्शंस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये उनके लिए थी जो सिंगल्स इस रीडिंग को देख रहे थे कि सितंबर मंथ कैसा रहने वाला है। ओके, हाँ, गाइडेंस कार्ड तो आपके लिए रह गई फ्रेंड्स। गाइडेंस कार्ड भी देख लेते हैं जो सिंगल्स हैं उनके लिए। ओके, देखिए 2 कार्ड है यहाँ पे। द पावर ऑफ उदी, सेम कार्ड आया है वही। तो माई उदी विल हील ऑल योर इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया कि डिवाइन आपको कुछ लेसन्स देने के लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज आपकी लाइफ में कर सकते हैं, बट उससे डरना नहीं है। ये सोचना है कि क्यों हो रहा है ये मेरी लाइफ में, क्या सिखा के जा रहा है। ठीक है, क्योंकि कुछ मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपका कुछ बुरा हो रहा है, नहीं, बुरा नहीं हो रहा, वो आपको कुछ सिखा रहा है जो आपके अंदर कमी है। ठीक है, दूसरा कार्ड है यहाँ पे ग्रोथ का कार्ड है। ठीक है, तो ये कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि मास्टर्स लाइक पेरेंट्स। देखिए मैंने वही बोला ना आपको, गिव बिटर मेडिसिन फॉर योर ओन क्लेंजिंग एंड ग्रोथ। जो हमारे भगवान हैं, ईश्वर है, अल्लाह है, हमारे जो गुरु हैं, वो हमें जो बिटर मेडिसिन देते हैं, डॉक्टर भी जो हमें कड़वी दवाई देते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि उससे हमें स्वस्थ होना होता है। सेम वही चीज़ है कि अगर कुछ कड़वे लेसन, कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हमारी लाइफ में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमें कुछ अच्छा बनना है, ग्रोथ करनी है अपनी लाइफ में। ठीक है, वही मैंने आपको बोला कि कुछ लेसन्स हैं जो आपको सिखाना चाहते हैं डिवाइन। ठीक है, तो उसे ध्यान दीजिएगा और जो मैंने आपको गाइडेंस बोली है वो भी प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये सिंगल्स के लिए थी। अब देख लेते हैं ब्लैक स्टोन जिन्होंने चूज़ किया है करियर के रिगार्डिंग, उनकी जो लोग करियर के रिगार्डिंग ये रीडिंग देख रहे हैं, जिन्होंने ब्लैक स्टोन चूज़ किया है, उनके लिए क्या रहने वाला है फर्स्ट 15 डेज, लास्ट 15 डेज और साथ ही ओवरऑल आउटपुट।
बॉटम ऑफ द डेक ऑलरेडी पेज ऑफ कप्स ही है, तो आई थिंक वो शफल होने में रह गया है थोड़ा, कोई नहीं। हम देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं करियर के रिगार्डिंग। फर्स्ट 15 डेज ऑफ सितंबर में आपका करियर, यानी कि स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं आप, ठीक है, आप स्टूडेंट हो सकते हैं, बिजनेस हो सकता है आपका, आपकी जॉब हो सकती है, ठीक है। देखते हैं फाइनेंशियल सिचुएशंस के लिए। ओके, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड रिवर्स्ड है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है, जो लोग यहाँ पे बिजनेस में हैं, हो सकता है आपके पार्टनरशिप में कुछ इश्यूज आए स्टार्टिंग 15 डेज ऑफ सितंबर में। जो जॉब में है उनके कलीग्स के साथ कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जो आपके कहते हैं ना ओवरऑल बैलेंस को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे। और जो स्टडी में है, हो सकता है कि आप मेंटली थोड़ा सा स्टेबल फील ना करें, कहते हैं ना एक हार्मनी में चीज़ें नहीं हो पाएंगी फर्स्ट 15 डेज ऑफ सितंबर में करियर के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत टाइम से शायद वर्क कर रहे हैं, आपने ब्रेक नहीं लिया है, तो आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए, ये नहीं कि केवल वर्क वर्क वर्क, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जीज ज़्यादा लग रही हैं इसमें कि आप में से जो लोग भी करियर के रिगार्डिंग ये रीडिंग देख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थका रहे हैं काम को लेकर, कि आपने ब्रेक लेना छोड़ दिया। लाइक स्टूडेंट है तो आप ब्रेक नहीं ले रहे अपनी लाइफ में, ठीक है, और करियर बिजनेस को लेकर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो अभी आपके लिए ये कार्ड मुझे शो कर रहा है कि जो फर्स्ट 15 डेज ऑफ सितंबर है, चीज़ों को थोड़ा सा अगर बैलेंस करना चाहते हैं तो पहले सेल्फ केयर पे ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप जितने एक्सर्शन और प्रेशर से काम कर रहे हैं बिना ब्रेक लेके, तो हो सकता है कुछ चीज़ें इम्बैलेंस हो जाएं, आसपास के लोगों के साथ कुछ चीज़ें इम्बैलेंस हो जाएं, ठीक है। हो सकता है जो चीज़ें, जो टारगेट आपने बनाए हैं अचीव करने के लिए, वहाँ तक आप ना पहुँच पाए क्योंकि आप ब्रेक नहीं ले रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप इस चीज़ को? तो थोड़ा सा यहाँ पे ये कार्ड मुझे शो कर रहा है कि आपको थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, ठीक है। विशेष पूरी करना बिल्कुल करना चाहिए, एम है हमारा, हमारी लाइफ का एम है, ठीक है, अच्छी बात है, बिल्कुल है, लेकिन काफ़ी हद तक अगर आप बहुत बिना रुके चीज़ों को कर रहे हैं ना, तो अभी आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना है, ठीक है। अदरवाइज जितना आप एफर्ट्स करेंगे ना, हो सकता है उतने रिजल्ट्स ना मिले फर्स्ट 15 डेज ऑफ सितंबर में। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट 15 डेज ऑफ सितंबर में क्या रहने वाला है। 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। देखा, मैंने बोला ना आपको कि कुछ सिचुएशंस ऐसी चल रही है जहाँ पे एक्सर्शन है, प्रेशर है, बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा टास्क दे रखे हैं खुद को आपने कि हमें ये करना है, ये अचीव करना है, ये करना है। बिजनेस में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कैसे इन्वेस्टमेंट करें, कैसे चीज़ें एकदम ग्रो कर जाएँ, ठीक है। अगर आप केवल सोच रहे हैं, आपने नहीं करा ये सब, ठीक है, तो ये टाइम है जो आपको करना है, एक्शन ओरिएंटेड बनना है। और अगर आप बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा अपने आप को कहते हैं ना एक्सर्शन में काम कर रहे हैं अगर, तो अभी थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। आपके लिए गाइडेंस है जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिनसे भी ये रेजोनेट करने वाली है। हो सकता है आपको अपने ना वेज, जैसे कहते हैं ना कि काम करने का तरीका चेंज करने की ज़रूरत है। एक ही पैटर्न पे अगर आप चल रहे हैं बहुत टाइम से और आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो सितंबर मंथ पे थोड़ा सा काम कीजिए, क्योंकि मुझे सितंबर मंथ के लिए एनर्जीज आ रही हैं जिनमें वर्क ओरिएंटेड देखा है ये रीडिंग। थोड़ा सा ग्रोथ यहाँ पे रुकने वाली है। ग्रोथ इन द सेंस कि जैसे एक होता है ना स्लो हो जाएगी ग्रोथ थोड़ी सी, या थोड़ी सी रुकने वाली है। रीज़न यहाँ पे आपका थका होना, बहुत ज़्यादा ओवर प्रेशर लेना, ओवर मेंटल प्रेशर लेना, ओवर बर्डन लेना, और अपने ही पुराने वेज को आगे चलाते जाना बिना एनालिसिस किए कि क्या नीडेड है क्या नीडेड नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। ये ओवरऑल आउटपुट देखते हैं हम। देखिए 7 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं खुश हो जाइए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके इमोशनल मैटर जो है वो आपके करियर को, बिजनेस को और जॉब को अफेक्ट कर रहे हैं नेगेटिवली, लेकिन जैसे मैं समझ पा रही हूँ हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे जॉब चेंज का सोच रहे हैं, ठीक है, या किसी तरह से कंफ्यूजन में है कि किस फील्ड में जाएं, कहाँ जाएं। जॉब में हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं, किस फील्ड में जाएं, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। तो आप टेंशन मत लीजिए, सितंबर मंथ के एंड तक आते आते चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएंगी, फॉर श्योर हो जाएंगी। और साथ ही अगर आपके कुछ इमोशनल मैटर चल रहे हैं, लाइक कुछ फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, साथ में करियर इश्यूज हो सकते हैं, तो वो भी चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएंगी। बैलेंस तो होना है, हार्मनी आ जाएगी। मैंने जैसे बोला ना हार्मनी नहीं है, तो स्टार्टिंग 15 डेज में नहीं है, उसके बाद में हो सकता है धीरे धीरे बैलेंस आए, और लास्ट मंथ के लास्ट तक आते आते चीज़ें बैलेंस्ड होंगी। देख रहे हैं ना आप 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे,
तो कन्फ्यूज़न से निकलिए, आपको कन्फ्यूज़न से निकलना है। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस बना रखे हैं अपने सामने, तो उन ऑप्शंस में दिमाग को संयमित करके ना एक ऑप्शन पे चूज़ करना है, ठीक है। अगर पुराने पैटर्न से काम कर रहे हैं तो नई प्लानिंग्स कीजिए, चीज़ें बैलेंस्ड में आ जाएंगी, बिल्कुल आ जाएंगी। थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर से शुरू कीजिए, ठीक है। तो अब देखते हैं गाइडेंस कार्ड में क्या है। करियर के रिगार्डिंग जिन्होंने रीडिंग देखी है ब्लैक स्टोन में, वाह, मैंने अभी बोला हार्मनी, हार्मनी नहीं है, और यहाँ पे कार्ड आया हार्मनी, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना कि मंथ एंड तक आते आते एक बैलेंस आ जाएगा। लेट देयर बी अ हार्मनी ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल, दिस विल क्रिएट बैलेंस ऑफ ऑल एलिमेंट्स। माइंड, बॉडी और सोल को बैलेंस कीजिए। मैंने आपको बोला एक्सर्शन में काम मत कीजिए, प्रेशर में काम मत कीजिए। रेस्ट नहीं लिया, रेस्ट लीजिए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, रेस्ट लीजिए, फिर से स्टार्ट कीजिए। हार्मनी लाइए माइंड, बॉडी और सोल की, यही आपको गाइडेंस भी दी जा रही है, ठीक है। दूसरा कार्ड है यहाँ पे कार्मिक क्लिंजिंग। मास्टर्स, आर्कएंजल्स, एंजल्स एंड गार्डियन एंजल्स आर वर्किंग टू प्रोसेस योर कर्मास, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हो सकता है जो अभी आप फेस कर रहे हैं वो आपके पास्ट कर्मा होते हैं हमेशा। अगर आप अभी थोड़ा सा इम्बैलेंस फेस कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला हार्मनी नहीं आ रही है, ठीक है, तो ये आपके पास्ट कर्मा है। आपको करना क्या है, प्रेजेंट कर्मा को अच्छा बनाना। प्रेजेंट कर्मा को अच्छा कैसे बना सकते हैं, दूसरों की मदद करके, दूसरों की ग्रोथ में मदद करके, ठीक है। वर्क प्लेस पे है तो कंपटीशन की भावना मत रखिए, दूसरों को भी हेल्प कीजिए, उनके गोल अचीव करने में मदद कीजिए अपने गोल के साथ। ये नहीं कि अपना गोल छोड़ के हम दूसरे को मदद कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल अपना गोल अचीव करते हुए दूसरे को हेल्प कीजिए। ये आपके अच्छे कर्मास बनाएंगे, और जब अच्छे कर्मा बनेंगे तो उनका रिजल्ट भी हमें अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। और यही आपके करियर में एक हार्मनी लाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे गाइडेंस को। ये थी उनके लिए रीडिंग जिन्होंने ये ब्लैक स्टोन चूज़ किया था करियर के रिगार्डिंग, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये थी ब्लैक स्टोन की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ में वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, जो joachhavi.saxena147@gmail.com, ठीक है फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, ठीक है, ख्याल रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं उनके लिए रीडिंग जिन्होंने ये वाइट स्टोन चूज़ किया है। देखते हैं कि आपके लिए लव रिलेशनशिप में जो लोग ऑलरेडी कम्युनिकेशन में है, ध्यान रखिएगा जो कम्युनिकेशन में है, पहले उनके लिए कार्ड्स हैं ये वाइट कलर स्टोन, जिन्होंने जो ऑलरेडी कम्युनिकेशन में है फर्स्ट 15 डेज ऑफ सितंबर, फिर लास्ट 15 डेज ऑफ सितंबर, और साथ ही ओवरऑल आउटपुट क्या रहने वाला है सितंबर मंथ में आपके लव रिलेशनशिप में जो ऑलरेडी कम्युनिकेशन में है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड। तो हो सकता है फ्रेंड्स आप में से आपके पार्टनर या आप दोनों में से कोई भी रिलेशनशिप के इश्यूज से ज़्यादा अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और इसीलिए रिलेशनशिप के इश्यूज को उतना सॉल्व नहीं कर रहे हैं सितंबर मंथ के लिए। जैसे मैंने देखा 5 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है यहाँ पे, तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट मुझे दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में चल रहे हो अभी, या कम्युनिकेशन भी हो लेकिन प्रॉपर वे में ना हो रहा हो, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा मैटर करती है, हमारी बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा मैटर करती है। लड़ाई झगड़े आज के बाद जब अपनी ज़िंदगी को आप पीछे मुड़ के देखेंगे ना, तो बिल्कुल मैटर नहीं करेंगे, और तब हमें लगता है कि हम कितने सिली, कितने बेवकूफ़ थे जो इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते थे, ठीक है। चलिए देखते हैं कार्ड्स फर्स्ट 15 डेज ऑफ सितंबर में लव रिलेशनशिप में क्या रहने वाला है। 8 ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैंने बोला बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड, और साथ ही 5 ऑफ वैंड्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे दिख रहे हैं। तो ये कार्ड्स मुझे यहाँ पे शो कर रहे हैं कि किसी तरह के आपके 15 डेज में ना पैशन जिसे कहते हैं, रिलेशनशिप को लेकर पैशन, रिलेशनशिप को लेकर ग्रोथ, रिलेशनशिप को लेकर एक दूसरे के लिए एक अट्रैक्शन मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कम होता हुआ दिख रहा है। रीज़न यहाँ पे ये है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही हैं, अभी भी चल रही है ये सिचुएशन, और सितंबर मंथ के जो फर्स्ट 15 डेज हैं उनमें भी ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप को हो सकता है कम्युनिकेशन कम है, तो थोड़ा और मतलब एक कहते हैं ना प्रॉपर कम्युनिकेशन आप में एक प्रॉब्लम है आपके रिलेशनशिप में,
ये चीज़ें मुझे फर्स्ट 15 डेज तक भी दिख रही हैं, ऐसे रहने वाली हैं, जिससे आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉपर ग्रोथ नहीं आ रही है, आप जितना चाह रहे हैं वो उतना स्मूथली चीज़ें नहीं हो रही हैं। हो सकता है कुछ लोग कमिटमेंट का वेट कर रहे हो तो वो भी चीज़ें नहीं हो रही। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप दोनों में से ईगो इशू भी हो रहे हैं लोगों के, ठीक है। तो इन ईगो इश्यूज़ को थोड़ा सा पीछे रखिए। ये गाइडेंस होती है, इसीलिए मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि अभी सितंबर मंथ चल रहा है, ठीक है। अभी आप चीज़ें ठीक कर सकते हैं। ईगो इश्यूज़ मत लाइए एक दूसरे के, और या आपके आसपास के लोगों के ईगो इश्यूज़ मत इन्वॉल्व कीजिए अपने रिलेशनशिप में। कोशिश कीजिए कि ऐसा ना हो, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड है तो अपने रिलेशनशिप को टाइम दीजिए। अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड है तो उनसे टाइम लीजिए, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग वे में, उन्हें भी समझते हुए। ये नहीं कि उनसे आप बस टाइम मांग रहे हैं जबकि उनकी प्रायोरिटी अभी कहीं कुछ डिफरेंट है, तो उसे भी समझिए, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज में देखते हैं द हाई प्रीस्टेस रिवर्स्ड। बिल्कुल देख पा रही हूँ मैं यहाँ पे कि हाई प्रीस्टेस रिवर्स्ड है। कहीं ना कहीं आपके लॉजिकल इमोशनल माइंड में बैलेंस नहीं आ पा रहा है। आप इस रिलेशनशिप को लेकर ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे हैं आपके खुद के माइंड में कि आपको क्या करना चाहिए, इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये इस वजह से है क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग में मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्रिएट हो रही है। रीजंस यहाँ पे कुछ बाहर के लोग भी हो सकते हैं, लेकिन आप लोग भी जो है एक कहते हैं ना संयम, पेशेंस से मुझे काम करते हुए नहीं दिख रहा है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, सितंबर मंथ में आपको बहुत सोच समझ के चलना है। जी कार्ड्स मुझे यहाँ पे ये शो कर रहे हैं, चीज़ें इम्बैलेंस हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने ना दें, बहुत ज़्यादा ऐसा कम्युनिकेशन ना करें जो लड़ाई झगड़ों को बढ़ने दें। शांत हो जाइए, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ टाइम के लिए शांत हो जाइए, बट ऐसी चीज़ें मत कीजिए जो आपके रिलेशनशिप को नीचे लेके जाए। क्योंकि मुझे सितंबर मंथ आपके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि आपको वर्क करने की ज़रूरत है इस पर। बहुत ज़्यादा ईगो इश्यूज़ ला रहे हैं, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं आपके, ठीक है। ओवरऑल आउटपुट कार्ड देखते हैं। बिल्कुल, क्वीन ऑफ पेंट्स रिवर्स्ड एंड 10 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। देखिए सितंबर मंथ तो फ्रेंड्स मैं आपको गाइड कर दूं कि आपके रिलेशनशिप में हो सकता है फैमिली इश्यूज और फैमिली मैटर हो सकता है थर्ड पार्टी भी हो, ठीक है। बट जो भी मैटर यहाँ पे आ रहे हैं, आप खुद के रिलेशनशिप को ना निगेटिवली जज कर रहे हैं, या आपके पार्टनर आप दोनों के रिलेशनशिप को निगेटिवली जज कर रहे हैं, या कोई यहाँ पे ऐसा पर्सन है आपकी फैमिली की तरफ से जो इस रिलेशनशिप को ग्रो नहीं करने दे रहा। ये मुझे टाइम ऐसा लग रहा है आपके लिए कि आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करने की ज़रूरत है। अगर आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं रखी तो बहुत चांसेस है कि आपके रिलेशनशिप को लोग ब्रेकअप की तरफ ले जाए, या शादी में ऑलरेडी है तो सेपरेशन की तरफ ले जाए। तो ये टाइम बहुत ज़्यादा नाजुक है, सोच समझ के चलिएगा। हो सकता है कुछ लोग हैं जो एक बुरी नज़र रख रहे हैं आपके रिलेशनशिप पे, या आपकी फैमिली साथ नहीं चाहते हो, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के समझदारी से चलिए, बातों को बढ़ने मत दीजिए। अगर कुछ आ भी रही हैं बातें तो अगर सामने वाला पर्सन रेडी नहीं है तो उस वक्त मत बोलिए। कभी कभी होता है कि ज़रूरी नहीं होता कि सही गलत किया जाए, ज़रूरी होता है कि रिश्ता बचाया जाए। तो आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ये उनके लिए थी जिनका कम्युनिकेशन है। अब देख लेते हैं कि उनके लिए गाइडेंस स्ट्रैटेजी क्या है। ओके, बुक ऑफ लाइफ। देखिए ये कार्ड मुझे यहाँ पे शो कर रहा है, लाइफ में हैव अ फ्यू बैड चैप्टर्स बट होप ऑफ गुड वंस इज बाउंड टू फॉलो। जैसे मैंने आपको बोला, हो सकता है अभी कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में चल रही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिलेशनशिप आपका बुरा हो गया, खराब हो गया, नहीं। रिलेशनशिप में बहुत कुछ अच्छा बाकी है, शादी में बहुत कुछ अच्छा बाकी है, तो वेट कीजिए उसको, ठीक है। बुरे चैप्टर्स की वजह से हम पूरी किताब को तो बंद करके नहीं रख देंगे ना। तो ये समझिए, समझदारी से काम लीजिए कि कब पन्ना पलटना है और कब जो है नए सिरे से किताब को पढ़ना शुरू करना है। समझ रहे होंगे, आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। दूसरा कार्ड है यहाँ पे फेस रियलिटी। देखिए ये कार्ड मुझे यहाँ पे शो कर रहा है, स्टॉप रनिंग आफ्टर अ मिराज, इट्स एन इल्यूजन, ठीक है। तो बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन उतने गलत ना हो या आप उतने गलत नहीं है, लेकिन आप दोनों कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग के आगे पीछे भाग रहे हैं, ठीक है।
हो सकता है कुछ लोग आपकी रिलेशनशिप में कुछ गलत बोल रहे हैं, आप उस पर विश्वास कर दे रहे हैं, ब्लाइंडली विश्वास कर रहे हैं, आपके पार्टनर उस पर ब्लाइंडली विश्वास कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कुछ चीज़ें इल्यूजन हो सकती हैं, इल्यूजन इन द सेंस कि भ्रम हो सकता है आपका, ठीक है। सब पे विश्वास मत कीजिए, समझ के चलिए कि क्या भ्रम है और क्या सच्चाई है, तभी उसको फॉलो कीजिए। आंखें खोल के चलिए रिलेशनशिप में, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखते हैं उनके लिए कार्ड्स जो नो कम्युनिकेशन में है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, उनके लिए। फर्स्ट 15 डेज, लास्ट 15 डेज एंड ओवरऑल आउटपुट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए फ्रेंड्स, ये कार्ड मुझे ये भी शो कर रहा है कि बहुत से लोग हो सकता है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है और काफ़ी हद तक, जब काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे हैं, काफ़ी सालों से भी हो सकते हैं, तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी प्रायोरिटी को थोड़ा सा चेंज किया है, थोड़ा सा अपने आप को करियर ओरिएंटेड बना रहे हैं या अपने एम पे फोकस कर रहे हैं, अपनी फैमिली पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। खुद बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं आप इन द मंथ ऑफ सितंबर। और चीज़ें अगर आपको लग रहा है कि बैलेंस नहीं है तो वेट कीजिए, जस्टिस आपके फेवर में ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट 15 डेज, 10 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। देखिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो यहाँ मुझे अभी ऐसा लग रहा है, वैसे ही जैसे मैंने बताया कि अभी चीज़ों में उतना बैलेंस नहीं आ रहा है इमोशनली, आपको करना पड़ेगा, वो भी प्रैक्टिकली। यहाँ पे इमोशनली चीज़ें काफ़ी इम्बैलेंस है आपके रिलेशनशिप में, तो फर्स्ट 15 डेज में भी बैलेंस आता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिकली आपको अपना फोकस चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो भी कन्फ्यूज़न आपका चल रहा है ना, उससे निकल के थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। जो हमारे हाथ में अभी नहीं है तो उन पर फोकस अभी मत कीजिए। फर्स्ट 15 डेज में मुझे चीज़ें बैलेंस होती हुई नहीं दिख रही हैं। क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स फॉर द लास्ट 15 डेज। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, इमोशनली काफ़ी ब्लॉकेज है आपके रिलेशनशिप में, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। यहाँ पे अगर आप किसी तरह के जैसे सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, वैसे मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। सोलमेट कनेक्शन हो सकता है लेकिन ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे कार्ड्स आगे देखेंगे तब बात करेंगे इस बारे में। तो आपको अपने पर्सन और आप अगर नो कांटेक्ट में है तो हार्ट चक्र पे काम कीजिए, ठीक है। हार्ट चक्र के ब्लॉकेज को दूर कीजिए, ठीक है। हीलिंग कीजिए, चक्र बैलेंसिंग करिए, ठीक है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लॉकेज है, जो मुझे फर्स्ट 15 डेज ऑफ सितंबर में भी बैलेंस होते हुए नहीं दिख रहे हैं एंड लास्ट 15 डेज ऑफ सितंबर में भी बैलेंस होते हुए नहीं दिख रहे हैं। बट काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चीज़ों को डील करने वाले हैं, ये मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है। काफ़ी हद तक आप बैलेंस लाने वाले हैं अपनी लाइफ में। मैं ये नहीं कह रही कि रिलेशनशिप बैलेंस होगा, वो थोड़ा सा टाइम ले सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 1 ईयर, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 1 मंथ ले सकता है, ठीक है, नेक्स्ट 1 मंथ। लेकिन आप चीज़ों को बैलेंस करते हुए चल रहे हैं, आप अपना फोकस चेंज करते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। अब देखते हैं ओवरऑल आउटपुट क्या रहने वाला है। एस ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये कार्ड मुझे यहाँ पे यही शो कर रहा है, जिससे मैंने बोला ना कि आपने फोकस चेंज किया, बिल्कुल ठीक किया। अगर आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं या अपनी लाइफ के अदर एरिया से फोकस कर रहे हैं तो करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशनशिप अभी नो कांटेक्ट में है, वहाँ पे अभी टाइम लेंगी चीज़ें सॉल्व होने में। अगर आप खुद की हीलिंग पे ध्यान देंगे, खुद को अपने इंपॉर्टेंस देके, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ को प्रायोरिटी बनाएंगे तो फॉर श्योर आपका रिलेशनशिप हील होगा, बैलेंस्ड होगा। और जब तक आप सेपरेशन में हैं, आपको हार्ट चक्र का ब्लॉकेज दूर करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए आप नेट पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं कैसे हार्ट चक्र और इन सब चक्रास बैलेंसिंग और मेडिटेशन किया जाता है, आप ये देख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स, इसके लिए हम स्टोन भी यूज़ करते हैं, ब्रेसलेट वगैरह भी आते हैं, 7 चक्रा बैलेंसिंग ब्रेसलेट्स होते हैं। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी इन चीज़ों के लिए, और हो सकता है कि 1 मंथ के बाद मैं आपको क्रिस्टल हीलिंग रिलेटेड नॉलेज भी दूंगी, उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आप लोगों के लिए लाऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको अभी जो है सेल्फ को प्रायोरिटी बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। रिलेशनशिप इश्यूज हील होंगे, लेकिन
1 बाय 1 होंगे, धीरे धीरे होंगे। फिलहाल के लिए इस मंथ में इमोशनल इश्यूज़ में मुझे थोड़ा ब्लॉकेज दिख रहा है, उस पर काम कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। ओके, 2 कार्ड्स आ चुके हैं शायद। रीड द होली बुक्स। देखिए, ये कार्ड मुझे शो कर रहा है कि टर्न योर इन्फॉर्मेशन इनटू नॉलेज बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव लर्नड। मैंने आपको अभी बोला कि अगर आप हार्ट चक्रा के ब्लॉकेज पे या किसी भी तरह के चक्रा ब्लॉकेज को सॉल्व करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए, नॉलेज गेन कीजिए, ठीक है। कुछ ऐसी बुक्स पढ़िए जो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज को इम्प्रूव करे। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को, अपनी सेल्फ केयर को, सेल्फ लव कैसे कर सकते हैं, वीडियोस देखिए इस पे, या फिर कहीं से भी आपको जो एक पॉजिटिविटी मिले ना, उसको अपनी लाइफ में ग्रहण कीजिए। समझ रहे हैं इस चीज़ को आप? क्योंकि यही आपको हील करेगी, आपको हील करेगी तो आपके पर्सन को हील करेगी, और देन आपके रिलेशनशिप को हील करेगी। दूसरा कार्ड है यहाँ पे वॉज एंड प्रोमिसेस। फुलफिल द वॉज एंड प्रोमिसेस मेड बाय यू एंड योर फैमिली। जो भी आपने प्रोमिसेस किए हैं अपनी फैमिली से, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपनी फैमिली की तरफ, ठीक है। फैमिली मतलब पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, बच्चे भी हो सकते हैं, मैरिज में है, सेपरेशन में है, तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनकी तरफ, ठीक है, इमोशनली ना सही, लेकिन एक कहते हैं ना मोरली जो बनती है वो आप अपनी तरफ से कीजिए। बाकी चीज़ें डिवाइन पे छोड़ दीजिए। जितना कर सकते हैं उतने एफर्ट्स कीजिए। अभी वो टाइम है कि जो अभी आप फोकस कर सकते हैं, चाहे वो खुद को प्रायोरिटी बनाना हो, चाहे वो अपनी फैमिली को, ठीक है। तो ये उनके लिए रीडिंग थी जिन्होंने नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है और वाइट कलर स्टोन चूज़ किया है। अब देखते हैं हम जिन्होंने वाइट कलर स्टोन चूज़ किया है और सिंगल है, उनके लिए क्या कार्ड्स कहते हैं। सॉरी, एक सेकेंड। जिन्होंने वाइट कलर स्टोन चूज़ किया है और सिंगल है, ओके, फिर से 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। तो फिर से वही मुझे कहना पड़ेगा कि सिंगल्स जो हैं आपकी लाइफ में भी काफ़ी हद तक बैलेंस आएगा, और हो सकता है आप फैमिली में चीज़ों को काफ़ी हद तक बैलेंस करके चल रहे हैं, अपने फाइनेंस को काफ़ी हद तक बैलेंस करके चलेंगे। सितंबर मंथ में काफ़ी बैलेंस रहने वाला है सब कुछ। जिस चीज़ पे आप फोकस करेंगे ना सिंगल्स, वो चीज़ें बैलेंस होंगी आपकी सितंबर मंथ में। देखते हैं फर्स्ट 15 डेज कैसा रहने वाला है। एस ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। देखिए फ्रेंड्स, सिंगल्स के लिए मुझे यही कहना है, बैलेंस होंगी चीज़ें, जैसे मैंने बोला एक्शन किए बिना नहीं होंगी। कर्म करना है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, तो वही आपको करना है। बैलेंस आएगा, फॉर श्योर आएगा। आप काफ़ी हद तक बैलेंस करेंगे भी, लेकिन अपने एक्शंस को किस सही डायरेक्शन में लगाना है, अपनी एनर्जी को किस सही डायरेक्शन में लगाना है, अपने हार्डवर्क को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, किस चीज़ को प्रायोरिटी बनानी है, किस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं बनानी है, सितंबर मंथ में इन चीज़ों को डिसाइड करके चलेगा। क्योंकि अगर ऑब्स्टिकल्स आएंगे भी ना फ्रेंड्स, तो वो इसी रीज़न से आएंगे कि आप उन पर सही तरीके से एक्ट ना कर पाए, यही रीज़न हो सकता है। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप सही डायरेक्शन में एक्शन लेंगे तो पक्का आपकी विक्ट्री निश्चित है फर्स्ट 15 डेज ऑफ सितंबर में। जो भी इश्यूज हैं आपके, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो वर्क प्लेस के हो। सेकेंड कार्ड देखते हैं, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स्ड है। तो ये कार्ड मुझे यहाँ पे शो कर रहा है कि कुछ सिंगल्स हैं आप में से जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल बनने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इमोशनली चीज़ों को हैंडल नहीं करना चाहते हैं, और काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग तो यहाँ पे बहुत हर्ट में है, लाइक उन्होंने कुछ चीज़ों को इमोशनली डील किया है लेकिन उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिले। ठीक है फ्रेंड्स, इमोशनली आपको नहीं डील करना, मत कीजिए, लेकिन जो लॉजिकली भी आप काम कर रहे हैं ना, उस पर लॉजिक भी आपके सही होने चाहिए। तो सिंगल्स जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, उनको लॉजिकली हैंडल करना है तो करिए, बट अवेयर रह के करिए, सोच समझ के कीजिए, तभी चीज़ें सही हो पाएंगी। अदरवाइज़ थोड़ा सा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ी सी चीज़ें इम्बैलेंस रह सकती हैं अगर आपने सही एक्शन नहीं लिया तो। द डेविल अपराइट एंड द 10 ऑफ कप्स रिवर्स्ड।
तो कुछ लोग यहाँ पे हैं जो थोड़ा सा इमोशनली हर्ट है, या तो फैमिली की तरफ से, या हो सकता है किसी फ्रेंड की तरफ से हर्ट हो, या कोई उनके क्रश हो उनकी तरफ से वो हर्ट हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं किसी रिलेशनशिप की स्टार्टिंग या बिगनिंग को लेकर, या किसी की तरफ अट्रैक्शन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ही मेंटली ट्रैप कर रहा है। ठीक है, तो और आपको नहीं समझ में आ रहा कि एक्ट कैसे करना है। और हो सकता है कि आपको ये वन साइडेड चीज़ें भी हो सकती है, जैसा मैं देख पा रही हूँ कि वन साइडेड रिलेशनशिप हो सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा मेंटली ट्रैप कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स ये समझने की ज़रूरत है कि किस चीज़ को कितनी प्रायोरिटी देनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना अपने दिलो दिमाग पे एक चीज़ को हावी कर लेंगे तो फिर वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं बैलेंस्ड। ठीक है, सामने वाला पर्सन भी फिर आपको इम्पोर्टेंस नहीं देता है। तो आपको करना क्या है, आपको दिल दिमाग का बैलेंस बना के रखना है। ठीक है, इतने ज़्यादा भी कहते हैं ना पॉजिटिव मत हो जाइए रिलेशनशिप को लेकर या किसी भी एक मैटर को लेकर कि फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट फेस करना पड़े। सितंबर मंथ के लिए ये रीडिंग है फ्रेंड्स। ठीक है, मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि या तो आप इमोशनली कुछ चीज़ों को नेगेटिवली झेल चुके हैं, या हो सकता है कि सितंबर मंथ में कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा नेगेटिवली फेस करनी पड़े किसी रिलेशनशिप को लेकर। रिलेशनशिप इन द सेंस कि जहाँ पे आप चाहते हैं चीज़ें हो लेकिन वन साइडेड है, नहीं हो रही। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि बस हो जाए किसी भी तरीके से हो जाए, इस तरीके की एनर्जीज आप लेके आए हैं, खुद को ट्रैप कर लिया है आपने, और कुछ भी ऑप्शंस अपने पास नहीं छोड़े हैं आपने। बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों की अगर नीड है आपको, तो नीड होना सही है, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा अपने सिर पे दिल दिमाग पे हावी कर लेना सही नहीं है। इन चीज़ों का बैलेंस बना के चलिए, क्योंकि ये चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली लाइफ को भी अफेक्ट कर सकती हैं, आपके करियर को भी अफेक्ट कर सकती हैं। किसी भी चीज़ की अति मत कीजिए। बस यहाँ पे मुझे आपसे यही कहना है, सितंबर मंथ में ध्यान रखिए, मेंटली अपने आप को ट्रैप नहीं करना है, किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी है, अपने एक्शंस को सही डायरेक्शन में रखना है। इमोशनली किसी चीज़ के लिए आप जाना चाहते हैं जाइए, लेकिन दिल दिमाग पे उन्हें हावी करके मत जाइए। ठीक है, जो भी आइडियाज़ या जो भी डिसीजन लेने हैं दिल और दिमाग का बैलेंस रख के लीजिए। ये आपके सितंबर मंथ की रीडिंग है। अदरवाइज जैसे मैंने बताया कि चीज़ें थोड़ा सा नेगेटिव डायरेक्शन में हो सकती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं गाइडेंस कार्ड में क्या है, क्योंकि यही चीज़ें देखिए फ्रेंड्स फिर डिप्रेशन क्रिएट करती हैं, और डिप्रेशन में हमें जाना नहीं है। तो हमें क्या करना है, अपने आप को बैलेंस रखना है मेंटली। ठीक है, अगर कुछ लोगों की कुंडली में कोई राहु दोष है तो उस राहु दोष पे काम कीजिए। ठीक है, पूजा करा सकते हैं हम राहु शांति की। एक कार्ड और लेते हैं, गाइडेंस कार्ड में क्या है। एक कार्ड है यहाँ पे, यू आर द यूनिवर्स। ये कार्ड मुझे शो कर रहा है कि एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। जैसे मैंने आपको बोला ना, मेंटली ट्रैप नहीं होना है चीज़ों को लेकर, सिचुएशंस को लेकर, इश्यूज को लेकर, मैटर को लेकर। ठीक है, क्या करना है, आपको समझना है कि यूनिवर्स आपके अंदर ही है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि लिमिटलेस आप जी सकते हैं अपनी लाइफ। लिमिटलेस कैसे जीना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कीजिए। जो अगर आप चाहते हैं कोई चीज़ अपनी लाइफ में, तो अट्रैक्ट कीजिए उसे अपनी तरफ खुद ही से, खुद की एनर्जी से। ठीक है, ट्रैप होके नहीं रहना है, अपनी बाउंडेशंस ऐसी क्रिएट नहीं करनी है जो आपको मेंटली ट्रैप करे। दूसरा कार्ड है यहाँ पे सैडनेस एंड ग्लैडनेस। ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि सैडनेस एंड ग्लैडनेस आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए मन चाहिए चीज़ें ना हो रही हो लाइक उनके रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप इन द सेंस कि कहीं वो रिलेशनशिप चाहते हैं वो चीज़ें वन साइडेड हो रही हो, या कुछ निगेटिविटी आ रही हो। तो देखिए इस चीज़ को समझिए कि सुख दुख जो है वो एक जीवन का एक हिस्सा है। अभी चीज़ें नहीं हो रही, आगे हो सकती है, बट उसके लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, निगेटिविटी में लाना कोई सोल्यूशन नहीं देगा आपको। ठीक है, बल्कि ये आपकी एनर्जी को ड्रेन करेगा, और एनर्जी को ड्रेन करेगा तो आप कैसे फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके मैनिफेस्ट कर पाएंगे अच्छी चीज़ों को, अच्छी खुशियों को अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये उनकी रीडिंग थी सिंगल्स के लिए। अब देखते हैं करियर के रिगार्डिंग, जिन्होंने ये वाइट स्टोन चूज़ किया है करियर के रिगार्डिंग। देखते हैं आपके लिए क्या है रीडिंग में फर्स्ट 15 डेज, लास्ट 15 डेज, और साथ ही ओवरऑल आउटपुट ऑफ सितंबर मंथ के लिए। करियर के रिगार्डिंग देखते हैं वाइट कलर स्टोन जिन्होंने चूज़ किया।
बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड रिवर्स्ड। देखिए फ्रेंड्स, ये मुझे शो कर रहा है कि आप काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन ले चुके हैं चीज़ों का करियर में लेकर। करियर यहाँ पे देखिए बिजनेस हो सकता है, जॉब हो सकती है, या आप स्टूडेंट हो सकते हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो गिव अप भी काफ़ी किया है आपने शायद स्ट्रेस के चक्कर में, ठीक है, अभी तक। और आप बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, लेकिन उस तरह से बैलेंस नहीं हो रही जो आपको स्ट्रेस दे रही है, जिससे आप गिव अप एनर्जी में आ रहे हैं। ये बॉटम ऑफ द डेक है। देखते हैं फर्स्ट 15 डेज ऑफ सितंबर में सिचुएशंस क्या रहने वाली है। फ्रेंड्स, एक बात बता दूं मैं आपको, कोई भी सिचुएशन हो लाइफ में, ठीक है, आप कभी भी गिव अप करके ना सोल्यूशन नहीं पा सकते, कभी भी नहीं पा सकते, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी सिचुएशन क्यों ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिएगा थोड़ा सा। चलिए देखते हैं फर्स्ट 15 डेज ऑफ सितंबर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। जैसा मैं देख पा रही हूँ, कुछ लोग, मैंने बोला कि या तो वो जॉब सर्च कर रहे हैं, ठीक है, बट उनको मन चाहे जॉब नहीं मिल रही, या उतने एफर्ट्स के बाद उन्हें जॉब नहीं मिल रही है, या मन चाहा ऑफर नहीं मिल रहा है। करियर में, बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, या आप स्टूडेंट हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि इतनी स्लो ग्रोथ क्यों हो रही है, जो आप चाह रहे हैं अचीव करना वो क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। ये स्ट्रेस आप जो ले रहे हैं ना, मेन रीज़न ये भी है कि आप विक्टिम फेज में जो जाके आते रहते हैं ना, ये भी चीज़ें आपकी स्लो करती है। और यही मुझे लग रहा है कि फर्स्ट 15 डेज में भी थोड़ा सा चीज़ें स्लो रहने वाली हैं। बट यहाँ पे रीज़न ये है कि आप विक्टिम फेज में जा रहे हैं, आप विक्टिम फेज में जा रहे हैं, इसलिए आप चीज़ों को टैकल करने के लिए रेडी नहीं हो रहे। सिचुएशंस, जिन लोगों ने भी ये चूज़ किया है वाइट स्टोन, सिचुएशंस थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि फेवर में नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इस तरीके से गिव अप कर देना है, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना आपकी, थोड़ी सी गिव अप एनर्जी, और इसी वजह से चीज़ें स्लो हो रही हैं। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन आपको टैकल करने के लिए रेडी रहना है, चाहे भले ही कहते हैं ना कछुए की तरह चलिए, बट चलिए, रुकना नहीं। तो ये एटीट्यूड चेंज कीजिए फर्स्ट 15 डेज के लिए, आपकी गाइडेंस है। सेकंड कार्ड है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। तो फ्रेंड्स, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोग कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं, साथ ही कुछ लोगों के हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, या कुछ के फैमिली इश्यूज़, फैमिली में ऐसे कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ बता दूँ, आप विक्टिम फेज में बहुत जल्दी जा रहे हैं। रीजंस आपके बहुत बड़े भी हो सकते हैं। कुछ लोगों का हो सकता है कि बिजनेस में लॉस हुआ हो, या जॉब चली गई हो आपकी, लेकिन अगर आप यही एटीट्यूड रखेंगे ना, तो सितंबर मंथ में चीज़ें जो है ना वो बद से बदतर हो सकती हैं। तो मैं बस यही कहूँगी आपसे कि आपको एटीट्यूड में चेंज लाने की ज़रूरत है। अगर आप एटीट्यूड में चेंज ले आएंगे तो चीज़ें चेंज हो सकती हैं। देखिए, जिन्होंने भी चूज़ किया है ना, ये आपकी मुझे ग्रोथ स्लो दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि ग्रोथ हो नहीं सकती, बस एटीट्यूड चेंज कीजिए। चलिए देखते हैं ओवरऑल आउटपुट कार्ड क्या है। द हायरोफेंट रिवर्स्ड एंड द एम्परर रिवर्स्ड। बिल्कुल, तो ये कार्ड देखिए मुझे ये शो कर रहे हैं कि आप ना, हो सकता है कि आपके करियर में या जॉब में या स्टूडेंट है तो किसी तरह का आपको चेंज एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, किसी तरह का माइंडसेट आपको नया करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बदल दी गई हो, या आपने जॉब चेंज की हो, या आपको मन की जॉब नहीं मिल रही है। तो इस समय अगर मन की जॉब नहीं भी मिल रही है ना, तो भी ऐसा अपना मन क्रिएट कीजिए कि ठीक है यार, अभी के लिए थोड़ा सा एक्सेप्ट करके उस जॉब को चूज़ कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है बहुत ज़्यादा ज़िद्दी एटीट्यूड आपका आ रहा है, बहुत ज़्यादा आप इम्पेशेंट होके, ज़िद्दी होके आप डिसीज़न ले रहे हैं, जिससे आपका स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और अगर ऐसे ही आप एटीट्यूड रखेंगे, अपने डिसीजंस पे काम नहीं करेंगे अगर, और अपने आप को विक्टिम फेस में रखेंगे, तो चीज़ें मुझे ग्रोथ होती हुई नहीं दिख रही है। आपको करना क्या है, अपने एटीट्यूड पे चेंज कीजिए, एनालिसिस कीजिए, डीप थिंकिंग कीजिए अपने करियर को लेकर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फैमिली इश्यूज़ हो रहे हो, फैमिली की तरफ से कुछ प्रेशर आ रहा है उन पर फाइनेंशियली, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं खुद से भी और खुद के करियर से भी। बट देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सितंबर मंथ में मुझे काफ़ी चीज़ें जो है ना स्टक लग रही हैं। तो इस समय अगर जब चीज़ें मूव नहीं करती ना, तो उस समय पेशेंस रखना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पेशेंस रखिए, थोड़ा सा पेशेंटली डील कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने आप को स्ट्रेस देंगे, अपने आप को हेल्पलेस फील कराएंगे, तो भी सोल्यूशंस नहीं मिलने वाले। सोल्यूशंस आपके आसपास ही हैं। नहीं समझ आ रहा, किसी से गाइडेंस लीजिए, कोई मैच्योर पर्सन हो उनसे गाइडेंस लीजिए, ठीक है। लेकिन विक्टिम फेज में मत जाइए, बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस मत लीजिए, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग इश्यूज़ को फेस, मतलब कोई अगर कंट्रोल कर रहा है, कोई प्रेशराइज कर रहा है, तो प्रेशर में मत जाइए, ठीक है। तो ये उनके लिए थी कार्ड्स जिन्होंने वाइट स्टोन चूज़ किया है करियर के रिगार्डिंग। चलिए देखते हैं साइमा गाइडेंस कार्ड से आपके लिए क्या है।
ओके एक कार्ड है यहाँ पे सोल जर्नी। जैसे मैंने आपको बताया कि यू विल बी शोन द पाथ बट यू हैव टू वॉक ऑन इट ऑल अलोन। ठीक है, तो जो लोग आप में से बहुत ज़्यादा विक्टिम फेज में जा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि कोई उन्हें सोल्यूशन दे दे, तो ठीक है, गाइडेंस आप लीजिए, आपको कोई गाइड कर सकता है कि किधर बढ़ना है। आप अगर मुझसे भी रीडिंग लेते हैं तो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, ठीक है, लेकिन फॉलो आपको खुद करना है, एक्शंस आपको खुद लेने हैं। ठीक है, उस तरफ बढ़ना खुद है। डिवाइन की भी यही गाइडेंस है, जैसे मैंने आपको बोला। दूसरा कार्ड है यहाँ पे बी द लाइट, बी द होप एंड लाइट इन समवन्स लाइफ। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप ऑलरेडी मुझे प्रेशर में लग रहे हैं, तो सबसे पहले आपको होप और लाइट जो है वो अपनी खुद की लाइफ में बनना है। खुद को ये फील कराना है कि अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, आप में इतनी हिम्मत है, इतनी विल पावर लानी है खुद के अंदर, खुद की लाइफ का होप बनना है आपको। क्यों कहते हैं ना, एक आपने कहीं कहावत सुनी हो कि विवेकानंद से एक स्टूडेंट ने पूछा कि सब कुछ खो देने से बुरा क्या है, तो विवेकानंद जी ने बोला कि वो उम्मीद खो देना जिसके बल पे हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। ठीक है, तो आपको बस अभी वो होप नहीं खोनी है जिसके बल पे आप सब कुछ वापस पा सकते हैं। तो ये थी गाइडेंस और रीडिंग उनके लिए जिन्होंने वाइट स्टोन चूज़ किया था। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी और मेरी रीडिंग से कितना कनेक्ट हो पाया मुझे बताइएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chabi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पाइल पे। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट पाइल के लिए, जो कि है ये हमारा ग्रीन कलर स्टोन। जिन्होंने ग्रीन कलर स्टोन चूज़ किया, देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या है फ्रेंड्स। तो मैं देखने वाली हूँ सबसे पहले लव रिलेशनशिप के लिए, जो लोग ऑलरेडी कम्युनिकेशन में है अपने पार्टनर के साथ, जिनकी कम्युनिकेशन है, उनका सितंबर मंथ कैसा रहने वाला है अपने लव रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग होती है तो हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे, आपसे जो रेजोनेट कीजिए करे वो लीजिए, और अगर रेजोनेट नहीं करता है तो टेंशन नहीं लेनी होती है बिल्कुल भी। ठीक है, ग्रीन कलर स्टोन जिन्होंने चूज़ किया है, जो लोग ऑलरेडी कम्युनिकेशन में है अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। तो अब देखते हैं, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। देखिए ये कार्ड मुझे यहाँ पे शो कर रहा है, आप शायद कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी अपने रिलेशनशिप में जो आपको लग रहा है कि नहीं कंप्लीट हो रही है आपके पार्टनर की तरफ से, या आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है। और कहीं ना कहीं जैसे देख पा रही हूँ यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का रिवर्स कार्ड है, तो आप चीज़ों से मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं, उस रिलेशनशिप में है लेकिन इमोशनली फुलफिलमेंट एक नहीं फील कर रहे हैं, एक हैप्पीनेस फील नहीं कर रहे हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस के चलते ही है ऐसा फ्रेंड्स। क्यों है हम देखेंगे इस रीडिंग में। तो देखते हैं फर्स्ट 15 डेज ऑफ सितंबर कैसा रहने वाला है। किंग ऑफ कप्स रिवर्स्ड, मैंने यही बोला आपको कि इमोशनली चीज़ें बैलेंस फील नहीं कर रहे हैं, और फर्स्ट 15 डेज में भी चीज़ें ऐसी रहने वाली हैं, कुछ चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही हैं। रीज़न यहाँ पे ये है, या तो आप या आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा फैमिली की तरफ देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैमिली के इमोशंस के बारे में सोच रहे हैं, आप दोनों अपने इमोशंस के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं अभी अप्स एंड डाउन्स, जो हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक की फैमिली से रिलेटेड हो यहाँ पे। ठीक है, कमिटमेंट को लेकर कुछ सोचना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं जो आप नहीं बढ़ पा रहे हैं और आपको ये चीज़ें काफ़ी डिस्टर्ब कर रही हैं। फर्स्ट 15 डेज में भी सिचुएशन थोड़ी सी ऐसे रहने वाली है फ्रेंड्स। देखिए अगर आपके हाथ में अभी चीज़ें नहीं है ना, तो बस एक चीज़ कीजिए, इमोशनली अपने आप को या मेंटली अपने आप को बैलेंस रखिए, क्योंकि आपके इम्बैलेंस होने से सिचुएशन सॉल्व नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो उस वक्त तक के लिए अपने इमोशंस को ऐसे वेस्ट मत कीजिए, थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा सा खुद में बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। हो सकता है सिचुएशंस ऐसी हो जो आपको इम्बैलेंस कर रही हो, या आपके पर्सन को इम्बैलेंस कर रही हो, या रिलेशनशिप को इम्बैलेंस कर रही हो, लेकिन आपके हाथ में है कि अपने आप को आप कैसे मैनेज करते हैं। हो सकता है आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो यहाँ पे, और उतना ज़्यादा कम्युनिकेशन या क्लैरिटी ना हो पा रही हो। नेक्स्ट 15 डेज देखते हैं। वाव, 9 ऑफ कप्स अपराइट। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, जैसे मैंने बोला बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ कप्स था, तो आप लोगों के रिलेशनशिप में जो इश्यूज आ रहे हैं ना, वो लास्ट 15 डेज ऑफ सितंबर तक जाते जाते बैलेंस्ड हो जाने वाले हैं, फॉर श्योर हो जाने वाले हैं। हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस में, तो आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं, आप उनसे मिलने आ सकते हैं, बट जो भी है, हो सकता है अगर आप फैमिली के अप्रूवल का वेट कर रहे हैं तो आपको फैमिली की तरफ से अप्रूवल मिल सकता है शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए आगे।
काफ़ी चीज़ें बैलेंस्ड हो सकती हैं। जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं ना, वो लास्ट डेज ऑफ सेप्टेम्बर जो है 15 डेज़, उनमें मुझे पूरी होती हुई दिख रही है। ठीक है, हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप में वो अच्छी चीज़ें नहीं देख रहे हैं, वो खुशियाँ नहीं देख रहे हैं जो ऑलरेडी वहाँ प्रेजेंट है। तो फोकस थोड़ा सा चेंज कीजिए, उन चीज़ों पे एक्सपेक्टेशंस या उन चीज़ों पे फोकस मत रखिए जो निगेटिव हैं। जो चीज़ें अच्छी हैं, जो अच्छी हो सकती हैं या जो अच्छी ऑलरेडी हैं, इमोशनली आपको जो खुशी देती हैं, वो उन चीज़ों पे फोकस कीजिए। लेकिन मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है विश फुलफिलमेंट का कार्ड है यहाँ पे, तो चीज़ें बैलेंस्ड होंगी फॉर श्योर होंगी। जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस है या जो भी आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस है, आप दोनों पूरी कर पाएंगे। और जो भी एक ऐसा फील हो रहा है ना आपको कि इस रिलेशनशिप में रहना कितना सही है, कितना गलत है, उन चीज़ों से निकल कर आपका रिलेशनशिप काफ़ी पॉजिटिवली मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहा है लास्ट 15 डेज़ में। चलिए देखते हैं सितंबर मंथ के बाद ओवरऑल आउटपुट क्या रहने वाला है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर ने पास्ट में किसी तरह से आपको कोई डिसेप्शन या कोई चीटिंग दी हो। चीटिंग हमेशा ये नहीं होती किसी थर्ड पर्सन के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट, कभी कभी ये भी होता है कि कुछ चीज़ों के क्लैरिफिकेशन वो आपको ना दे रहे हों, ठीक है, या उन्हें कुछ ऐसा वो कुछ हर्ट हुआ है जिससे वो सेल्फ सेंटर्ड होके चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ा रही है। ये सारी चीज़ें आपको इमोशनली ड्रेन कर रही हैं, इमोशनली ऐसा फील कर रही हैं जैसे इस रिलेशनशिप में कुछ रहा ही नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे जैसे मैं देख पा रही हूँ 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मुझे शो कर रहा है जितने भी इम्बैलेंस है ना, वो आपके लास्ट सितंबर के डेज में सही हो जाएंगे। इमोशनली आपको फिर से हैप्पी फील होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बस एक चीज़ करना है कि ना अपने पार्टनर से कुछ हाइड करना है, ना अपने पार्टनर को कुछ हाइड करने देना है। कहीं ना कहीं वो आपसे शायद इसलिए भी हाइड कर रहे हैं या आप उनसे इसलिए भी हाइड कर रहे हैं क्योंकि आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट जल्दी होते हैं, अंडरस्टैंडिंग की कमी है। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है, कम्युनिकेशन रखना है, लेकिन एक दूसरे को सही गलत नहीं करना है। कम्युनिकेशन रख के एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनानी है जिससे आप एक दूसरे से शेयरिंग कर पाएँ। और जहाँ शेयरिंग होगी वहाँ कुछ हाइड नहीं होगा, जहाँ कुछ हाइड नहीं होगा वहाँ डिसेप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। तो ये थी उनके लिए जो कम्युनिकेशन में है ऑलरेडी। देखते हैं गाइडेंस कार्ड में क्या है उनके लिए। कार्मिक क्लेंजिंग। मास्टर्स, आर्कएंजल्स, एंजल्स एंड गार्जियन एंजल्स आर वर्किंग टू प्रोसेस योर कर्मास। तो हो सकता है जो अभी प्रॉब्लम परेशानी चल रही है वो आपके पास्ट कर्मा का रिजल्ट हो, तो उसे थोड़ा सा फेस कीजिए, पेशेंटली फेस कीजिए और साथ ही अपने अच्छे कर्मा बनाइए, अच्छे कर्म कीजिए, दूसरों का भला कीजिए, पशुओं का भला कीजिए, जानवरों का भला कीजिए, जिनका भी आप भला कर सकते हैं कीजिए, जिससे आपके अच्छे कर्म बने और जिससे आप एक खुशी फील कर सके, इमोशनली सेटिस्फाइड फील कर सके अपने रिलेशनशिप में। दूसरा है यहाँ पे ड्रीम्स। आई विल कम्युनिकेट विद यू थ्रू ड्रीम्स। तो कहीं ना कहीं डिवाइन आपको मदद करेंगे। आपको हो सकता है कुछ एंजल्स नंबर दिख रहे हों, किसी तरह के ड्रीम्स ऐसे आ रहे हों आपको जो आपको कहीं ना कहीं गाइड करेंगे। ठीक है, किसी तरह की कर्मा क्लीनिंग चल रही है फ्रेंड्स। ये हो सकता है कि आपके कुछ पास्ट कर्मा अच्छे ना रहे हों, तो जो अभी के आपके एक्सपीरियंस आ रहे हैं वो आपके कहीं ना कहीं पास्ट कर्मा के रिजल्ट हैं। तो अच्छे कर्मों में लग जाइए, अच्छे कर्मों को करना शुरू कर दीजिए, चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएंगी और श्योर हो जाएंगी। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए देखते हैं उनके लिए जो अब नो कम्युनिकेशन में है और इन्होंने ग्रीन कलर स्टोन चूज़ किया है, जो नो कम्युनिकेशन में हमारे पार्टनर के साथ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स अपराइट। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड मुझे शो कर रहा है कि आपके पार्टनर या आप जिन्होंने भी होल्ड बैक किया है, जैसे मैंने बोला 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। हो सकता है आपके पर्सन फैमिली इश्यूज़ में हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हो या अदर प्रेशर्स में हो, किसी भी तरह के प्रेशर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हो जहाँ पे वो आपके लिए कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, आपसे बात ना कर पा रहे हो, या आप ऐसे सिचुएशन में हो सकते हैं। तो जो भी है अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सितंबर मंथ के आते आते तक वो आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि इसी मंथ में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन बहुत हद तक उन्हें एक शक्ति मिल सकती है कि वो इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड ले। ठीक है, और या फिर आपकी तरफ से ये इश्यूज़ है तो आप भी काफ़ी हद तक चीज़ों को समझ पाएंगे कि स्टैंड कैसे लेना है। यहाँ पे जो कार्ड है पेज ऑफ वेंड्स।
अपराइट। तो देखिए ये कार्ड्स मुझे ये शो कर रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे कि ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि बहुत से लोगों के लिए फर्स्ट 15 डेज ऑफ सितंबर में गुड न्यूज़ आ सकती है उनके रिलेशनशिप के लिए, किसी तरह का मैसेज आ सकता है, कोई कम्युनिकेशन आ सकता है उनके पार्टनर की तरफ से। देखिए प्रॉब्लम्स परेशानियां अभी भी हो सकता है सॉल्व ना हुई हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का, मुझे ऐसा लग रहा है, या आपका फोकस जो है वो प्रॉब्लम्स से हटकर रिश्ते की ग्रोथ की तरफ शिफ्ट हुआ है। ठीक है, वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप की ग्रोथ हो। अभी भी थोड़ा सा उनकी तरफ से एक इमेच्योर एटीट्यूड हो सकता है कमिटमेंट ना देकर आपसे एक हाय हेलो या कम्युनिकेशन या मैसेज करें, वो आपको बात करें, लेकिन चांसेस है कि कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है फर्स्ट 15 डेज ऑफ सितंबर में। ठीक है, दूसरा कार्ड है यहाँ पे जस्टिस रिवर्स्ड। जो ये लास्ट 15 डेज है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बोला ना कि हो सकता है ये कमिटमेंट ना दे, किसी तरह का हाय हेलो मैसेज कम्युनिकेशन हो, तो अभी भी हो सकता है कि चीज़ें बैलेंस्ड उस वे में ना हो जिस तरह से आप चाहते हैं। जैसे कुछ लोग अगर हो सकता है कि मैरिज में हो, ठीक है, और आप चाहते हैं रिलेशनशिप ग्रो करे, लेकिन हो सकता है डिवोर्स के चांसेस बन रहे हो या कोई लीगल मैटर चल रहा हो आपका, तो वो इश्यूज अभी भी रहने वाले हैं। ठीक है, लास्ट 15 डेज ऑफ सितंबर में आपको करना क्या है, इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन करना है, अगर आप कर सकते हैं अपनी तरफ से तो। ठीक है, अगर नहीं भी कर सकते हैं तो इस सिचुएशंस को थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक होकर डील करना है आपको। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फॉर श्योर लग रहा है कि आपके पर्सन की तरफ से या आपकी तरफ से कोई माइंडसेट पॉजिटिवली चेंज होने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं ओवरऑल आउटपुट क्या रहने वाला है। द हायरोफेंट रिवर्स्ड एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। जैसे मैंने आपको बोला ना फ्रेंड्स यहाँ पे कि आपके पर्सन या आपकी तरफ से इस रिलेशनशिप को एक नया चांस देने का, एक इसकी ग्रोथ के लिए वर्क करने का मुझे दिख रहा है, लेकिन अभी भी जो आपके पर्सन है या आप जिसकी तरफ से भी यहाँ फैमिली इश्यूज या कोई इशू या कोई मैटर है, ठीक है, वो अभी भी प्रेशर में है, उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है, उन पर कंट्रोल इश्यूज हैं, वो पर्सन थोड़े से इमेच्योर एनर्जी में हो सकते हैं, इस वजह से चीज़ें उतनी बैलेंस नहीं हो रही। ठीक है, बट काफ़ी हद तक आपके पर्सन का माइंडसेट रिलेशनशिप की पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, और एक कहते हैं ना सॉलिड कमिटमेंट का जो लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, आपके पर्सन का माइंडसेट मुझे चेंज होता हुआ लग रहा है। जो भी जिसकी तरफ से भी प्रेशर है वो उस प्रेशर से निकलकर इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहते हैं सितंबर मंथ में। लेकिन मैं इतना बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आप कुछ भी इनर वर्क कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो करते रहिए, क्योंकि ये केवल एक एनर्जी में शिफ्ट है, अभी पूरा चेंज नहीं आया है, ये केवल 1 मंथ की एनर्जी में शिफ्ट है कि आपके पर्सन जो है सारे प्रेशर को छोड़कर भी इस रिलेशनशिप के लिए काम करना चाह रहे हैं। बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जिसकी तरफ से भी फैमिली इशूज़ हैं, फैमिली मैटर है, उनकी जो विल पावर है ना वो अभी थोड़ी सी वीक है। ठीक है, थोड़े से फियर डाउट्स हैं उनकी तरफ से, तो काम तो वो करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी कहीं ना कहीं जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो ख़त्म नहीं हुए हैं। तो आप काम करते रहिए, नो कांटेक्ट में भी है अपनी तरफ से, तो मैनिफेस्टेशन करते रहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कीजिए, वीडियोस देखिए, सर्च कीजिए, चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में शुरू हो गई हैं सितंबर में जाना। हो सकता है कि नेक्स्ट कुछ मंथ्स में आपको उनकी तरफ से सॉलिड कमिटमेंट मिले, आपके रिश्ते में एक ग्रोथ आएगी फॉर श्योर है, जिन्होंने ये ग्रीन कलर स्टोन चूज़ किया है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी ये जनरल रीडिंग होती है, तो आप चाहें तो मुझसे पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। ठीक है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जो लोग थे उनके लिए रीडिंग थी। अब देखते हैं गाइडेंस कार्ड में क्या है आपके लिए। देखिए कार्ड भी है ट्रस्ट एंड फेथ। ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं शो कर रहा है लेट योर ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रॉन्गर देन योर फियर्स एंड अपसेट्स। तो कहीं ना कहीं अगर आपको फियर और डाउट है अपने रिलेशनशिप के लिए कि ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, ग्रोथ होगा कि नहीं, कम्युनिकेशन मिलेगा कि नहीं, तो इस ट्रस्ट से इस फियर से ऊपर उठ जाइए, डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए, और अपने विश्वास को अपनी कमज़ोरी से ज़्यादा बड़ा कीजिए। ठीक है, क्योंकि जो आप जिस तरफ एनर्जी लगाएंगे ना वो चीज़ें ग्रो करेंगी। डर को बढ़ाएंगे, डर बढ़ेगा, विश्वास को बढ़ाएंगे तो विश्वास बढ़ेगा, और विश्वास जब बढ़ेगा ना तो चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्रो करेंगी, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके कार्ड शो कर रहे हैं। दूसरा कार्ड है कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स। ये कार्ड मुझे शो कर रहा है कि बी काइंड टुवर्ड्स एनिमल्स एंड बर्ड्स, फीड देम। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला ना कि कर्मा भी हो सकते हैं चीज़ों में, तो एनिमल्स को फीड करिए, ठीक है, उनके लिए कंपैशन शो करिए, बर्ड्स को फीड कीजिए, जिससे आपके अच्छे कर्म बने। अच्छे कर्म होंगे तो आपके कर्मा क्लींस होंगे, कर्मा क्लींस होंगे तो जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो खत्म होंगे, ऑब्स्टिकल खत्म होंगे तो सॉलिड कमिटमेंट आपकी तरफ आएगा, जिसका भी आप वेट करें, जो भी विश है आपकी,
ठीक है, तो आपको इन चीज़ों पे वर्क करना है। ये डिवाइन गाइडेंस थी। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स उनके लिए जो किसके लिए, सिंगल्स, हाँ सिंगल्स के लिए रीडिंग देखने वाले हैं कि सिंगल्स का जो सितंबर मंथ है वो कैसा रहने वाला है, जिन्होंने ग्रीन कलर स्टोन चूज़ किया है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स। तो ये कार्ड भी मुझे यही शो कर रहा है कि अपनी जो भी बिलीव्स हैं आपके, जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स हैं उनके अगेंस्ट खड़े होइए, स्टैंड लीजिए। अपनी प्रॉब्लम्स परेशानियों के अगेंस्ट खड़े होना है आपको अपनी लाइफ की ग्रोथ के लिए। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट 15 डेज ऑफ सितंबर कैसे रहने वाले हैं सिंगल्स के लिए। 8 ऑफ सॉर्ड्स अपराइट। कहीं ना कहीं फ्रेंड्स सिंगल्स जो भी है यहाँ पे, मैंने बोला ना आपको अभी कि अपनी प्रॉब्लम्स परेशानियों के लिए खड़े हुई, स्टैंड लीजिए, एक्ट कीजिए। और आप जो है ना बहुत ही ज़्यादा 15 डेज ऑफ सितंबर के जो रहने वाले हैं इनिशियल, उसमें बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपको कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने, कुछ लोगों को घर की परेशानियों ने घेर लिया है, सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहे हैं, ना आपका माइंड काम कर रहा है, ना आप लॉजिकली समझ पा रहे हैं। फर्स्ट 15 डेज आपके थोड़े से स्टक रहने वाले हैं यहाँ पे। तो गाइडेंस आपके लिए यही है कि आपको थोड़ा सा एक्ट करना है। ठीक है, जजमेंटल नहीं होना है सिचुएशन को लेकर, और बहुत ही इंस्टेंट एक्ट नहीं करना है, एक्ट करना है, इंस्टेंट एक्ट नहीं। जल्दीबाजी में भी हम चीज़ें गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप चीज़ों की एनालिसिस नहीं कर पा रहे, तो बहुत ज़रूरत है आपको एनालिसिस करने की। अपनी प्रॉब्लम्स परेशानियों को समझने की कोशिश तो कीजिए, जब समझेंगे तो उसके अकॉर्डिंग एक्ट भी कर पाएंगे। अभी आपकी सिचुएशन क्या हो गई है, जो आपके आसपास आपने कहते हैं ना अपने ही मन में एक इमेज बनानी है कि मेरे साथ तो ये परेशानियाँ हैं, मैं तो आगे नहीं बढ़ सकता या सकती। ठीक है, तो इस एटीट्यूड से बाहर निकलना है आपको फर्स्ट 15 डेज ऑफ सितंबर। नेक्स्ट में देखते हैं पेज ऑफ फ्रेंड्स अपराइट। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड मुझे शो कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, बहुत ज़्यादा करियर ग्रोथ चाहते हैं अपनी, या फिर अगर आप सिंगल्स हैं तो किसी तरह के रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, या किसी भी तरह की ऐसी ऑब्स्टिकल्स से ऊपर उठना आप चाहते हैं, फॉर श्योर चाहते हैं। और अगर जैसे मैंने बोला यहाँ पे, अगर आपने अपने प्रॉब्लम्स परेशानियों को टैकल किया, अपनी एनालिसिस को बढ़ाया, तो ज़रूर आपको ग्रोथ मिलेगी किसी भी उस एरिया में जिसमें आपको ऑब्स्टिकल फील हो रहे हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा इमेच्योर एटीट्यूड को दूर रखना है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा आप चीज़ों को इमेच्योरिटी से हैंडल कर रहे हैं। अपनी लाइफ के कुछ भी ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, सबके लिए अलग अलग होंगे फ्रेंड्स, लेकिन जो भी आपकी परेशानी प्रॉब्लम चल रही है सितंबर मंथ में आपको मैच्योरिटी से डील करना है उन्हें। आपको अपने इमेच्योर एटीट्यूड को थोड़ा सा ख़त्म करना है। ठीक है, लोगों के इन्फ्लुएंस में आने से बचिएगा, हो सकता है कि वो आपको मिसगाइड करें। ओवरऑल आउटपुट की बात करें तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड है, दूसरा कार्ड है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स। तो फॉर श्योर है कि अगर आप अपने रिलेशनशिप में, यानी किसी तरफ से क्रश है कोई आपके, ठीक है, या करियर में हो सकते हैं, या फैमिली इशूज़ में, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आने देंगे, चीज़ों को अगर एनालाइज करेंगे, ठीक है, हेल्पलेस फील नहीं करना है, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, तो फॉर श्योर आपको 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो विश फुलफिलमेंट होगी। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, परेशानियां हैं, जहाँ भी ग्रोथ चाहते हैं जिस भी एरिया में, पॉजिटिवली ग्रोथ होगी। बस करना क्या है कि एक्शंस लेने हैं। जैसे मैंने बोला कि इंस्टेंट एक्शन नहीं लेने की, कुछ गड़बड़ हो जाए, सोच समझ के एक्शन लेने हैं। ठीक है, तो ये थे उनके लिए गाइडेंस कार्ड जिन्होंने सिंगल्स के लिए कार्ड चूज़ किए थे। अब देखते हैं कि आपके लिए साईं बाबा गाइडेंस कार्ड से क्या है। यू आर यूनिक, यू आर यूनिक। ये कार्ड मुझे शो कर रहा है योर जर्नी इज़ यूनिक एंड डिफरेंट, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। जैसे ये कार्ड था ना यहाँ पे, तो हो सकता है हाँ ये कार्ड था ना, हो सकता है कि आप अपने आप को इस तरीके से स्टक इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि आप दूसरों की लाइफ की ग्रोथ से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं और फील कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में तो वो ग्रोथ हो ही नहीं रही, आपकी लाइफ में तो खुशियाँ आ ही नहीं रही हैं। तो कंपेयर करना बंद करिए। कंपेयर करने से केवल हम अपने आप को विक्टिम फेस में लेके जाते हैं, हेल्पलेस फील कराते हैं और कुछ सोल्यूशन नहीं मिलता। कार्मिक क्लिंजिंग, ये कार्ड मुझे शो कर रहा है कि हो सकता है जो अभी आप फेस कर रहे हैं वो आपके पास्ट कर्मा है। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, ये कर्मा भी क्लीन होते जा रहे हैं। अगर आपको इसे कम पेन के साथ क्लीन करवाना है तो आप मेडिटेशन करिए, ठीक है, मैनिफेस्ट कीजिए ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में, ठीक है, लेकिन हेल्पलेस नहीं होना है, अवेयर रहिए लाइफ में और एक्शन ओरिएंटेड बनिए,
एनालिसिस के बाद ये कार्ड्स थे उनके लिए जिन्होंने सिंगल्स थे और उन्होंने ये कार्ड ग्रीन कलर स्टोन चूज़ किया था। ठीक है, अब देखते हैं उनके लिए। अब हम देखेंगे उनके लिए जिन्होंने ये ग्रीन कलर स्टोन चूज़ किया है और जो करियर के रिगार्डिंग ये ग्रीन कलर स्टोन चूज़ कर रहे हैं। देखते हैं क्या रीडिंग है उनकी। चलिए देखते हैं। करियर के रिगार्डिंग जिन्होंने ग्रीन कलर स्टोन चूज़ किया है तो सितंबर मंथ में देखते हैं क्या रहने वाला है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड है फ्रेंड्स। ध्यान रखिए, एक्शन ओरिएंटेड बनिए। थोड़ा सा स्लो हो रही है चीज़ें क्योंकि विक्टिम फेज में जाया जा रहा है। ठीक है, विक्टिम फेज में रहने से कुछ सोल्यूशन नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए देखते हैं फर्स्ट 15 डेज ऑफ सितंबर कैसे रहने वाले हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप जो एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, हो सकता है किसी नए जॉब का सर्च कर रहे हैं या किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिल रही है, उसका आप स्ट्रेस ले रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आप भले ही वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिल रही, लेकिन करियर में ओवरऑल अगर मैं एक सही डायरेक्शन में बात करूँ तो फर्स्ट 15 डेज ऑफ सितंबर में सब कुछ एटलीस्ट बहुत पॉजिटिव नहीं तो एक एवरेज वे में जाने वाला है। तो इतनी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। ठीक है, हो सकता है चीज़ों का राइट टाइम ना हो, अभी थोड़ा सा पेशेंटली डील कीजिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। दूसरा कार्ड है यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है। वाओ, तो ये मेजर आर्काना कार्ड मुझे शो कर रहा है कि जो भी लोग बिजनेस पे हैं, करियर में हैं, जॉब में हैं, स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपको अपनी पार्टनरशिप पे वर्क करना है क्योंकि हो सकता है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आपकी पार्टनरशिप ना बेनिफिट दिलाएगी सितंबर मंथ में अपने करियर में आके। ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन अगर आप किसी भी तरीके से परेशान हैं तो किसी को अपना पार्टनर बना सकते हैं बिजनेस में, तो बनाइए, आपको बेनिफिट होगा। जॉब में आप अपने जो कलीग्स हैं, आसपास के लोग हैं, उनसे गाइडेंस लीजिए, उनसे हेल्प लीजिए। ठीक है, चीज़ें ग्रो करेंगी, फॉर श्योर करेंगी। और साथ ही डिवाइन भी आपको हेल्प कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मन सच्चा है अपने वर्क के प्रति। ठीक है, बट परेशानियां हैं, लेकिन करना क्या है, लोगों की मदद लीजिए। कोई अपने साथ कोई क्लोज फ्रेंड है, कोई अच्छे फ्रेंड है, उनकी हेल्प लीजिए, डिवाइन की मदद लीजिए, मेडिटेशन में बैठिए, उनसे आंसर लीजिए, आपको सोल्यूशन मिलेंगे। जो नेक्स्ट 15 डेज है ना सितंबर मंथ के, चीज़ें काफ़ी हद तक बैलेंस्ड होने वाली है, हार्मनी आने वाली है आपके वर्क में, करियर में, स्टडी में और बिजनेस में। ठीक है, काफ़ी अच्छा कार्ड है। ओवरऑल आउटपुट देखते हैं। द डेविल, अपराइट एंड द 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं एक कार्ड, जैसे मैंने बताया आपको कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, ये कार्ड मुझे शो कर रहा है कि आप अपने लाइफ की जो करियर की पॉजिटिविटी है उस पर फोकस नहीं कर रहे, जो निगेटिव हो रहा है उस पर ज़्यादा फोकस हो रहा है। ठीक है, और इस वजह से ना आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा सा भाग रहे हैं या थोड़ा सा उसे मन से नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट है, करियर है, बिजनेस है, जॉब है, जो भी है आपका, तो आपको ध्यान रखना है कि अपनी तरफ से आप कुछ कमी रखेंगे ना, और अगर अपने आसपास के लोगों के साथ कुछ गलत बिहेव करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट झेलना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप, हो सकता है किसी अच्छी बॉन्डिंग पर, किसी प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं तो अच्छे जो बॉन्डिंग आपकी बन सकती है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फिश बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है बिजनेस में आप अच्छी खासी, जिसे कहते हैं ना, पार्टनरशिप पे भी शक कर रहे हैं, निगेटिविटी डाल रहे हैं। ठीक है, या हो सकता है कि वहाँ से आपको नेगेटिविटी मिल रही है। तो जो भी चीज़ें हैं इनको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, अपने साथ के लोगों का सपोर्ट लेने की कोशिश कीजिए, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। चीज़ों से भागना नहीं है। ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना है, सेल्फिश नहीं होना है, बहुत ज़्यादा निगेटिव थिंकिंग रख के नहीं सोचना है और ओवर स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, बाकी आपको आसपास के लोगों से, फ्रेंड्स से, अपने कलीग से, बिजनेस में, पार्टनरशिप में आपको मदद मिलेगी जिससे आपकी ग्रोथ होगी। तो ये उनके लिए रीडिंग है जिन्होंने करियर के रिगार्डिंग ग्रीन स्टोन चूज़ किया था। आप देखते हैं गाइडेंस कार्ड से क्या है, साया हुआ गाइडेंस कार्ड से आपके लिए। मेडिटेशन, देखिए जैसे मैंने आपको बोला ही था कि अगर मेंटली बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है, बहुत ज़्यादा ट्रैप कर रहे हैं, ओवर स्ट्रेस कर रहे हैं, तो मेडिटेट, चैंट, प्रे मोर। आपको क्या करना है, फेथ डेवलप करना है, मेडिटेट करना है, मंत्रों की चैंटिंग कीजिए, कुछ जैसे महामृत्युंजय मंत्र है या गायत्री मंत्र है, चैंटिंग आप कर सकते हैं प्रेयर के टाइम पे। ठीक है, विश्वास रखिए, मेडिटेशन कीजिए, मन को शांत कीजिए, आपको ज़रूरत है। दूसरा कार्ड है यहाँ पे, रिपीटिशन इन लाइफ।
तो कहीं ना कहीं ये कार्ड मुझे शो कर रहा है लेसन्स इन दिस लाइफ एंड इन सब्सिक्वेंट लाइफ्स आर रिपीटेड अनलेस यू लर्न फ्रॉम देम। तो कहीं ना कहीं अगर हो सकता है आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस की हो या किसी तरह के जॉब चाहते हो, आपको नहीं मिल रही है अभी अपॉर्चुनिटी, या हो सकता है कोई ऑफर आपके हाथ से निकला है, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ आपसे गलतियां हुई हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागे हैं पास्ट में या अभी भाग रहे हैं, क्योंकि आप कुछ पेन, कुछ हर्ट से बचना चाह रहे हैं, कुछ लोगों से बचना चाह रहे हैं, कुछ ऐसे रीजंस हैं, ठीक है। और अगर आप ऐसा करेंगे ना तो इससे आप नहीं सीख पाएंगे कि आपको आपकी लाइफ क्या सिखाना चाह रही है, और ये लेसन्स तब तक रिपीट होते रहेंगे जब तक आप सीख नहीं लेंगे। तो रिपीटेशन इन लाइफ इसलिए होता है क्योंकि वो आपको कुछ सिखाना चाहता है, और आप अगर इस एटीट्यूड में रहेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे, और सीख नहीं पाएंगे तो नेगेटिविटी रहेगी तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ठीक है। डिवाइन आपको तभी मदद करेंगे जब अपनी खुद मदद करेंगे आप मेडिटेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये कार्ड्स मुझे शो कर रहे हैं कि ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए कमी कहाँ हो रही है और उस पर पॉजिटिवली एक्ट कीजिए। तो ये थी गाइडेंस कार्ड उनके लिए जिन्होंने ग्रीन कलर स्टोन चूज़ किया था करियर के रिगार्डिंग, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी मेरी आज की फ्री का कार्ड रीडिंग। सितंबर मंथ में आपका लव और सिंगल्स लाइफ और करियर के रिगार्डिंग रीडिंग, आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी और मेरी रीडिंग से कितना कनेक्ट हो पाए मुझे बताइएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, ठीक है। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।